बैक। सो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे ऑथेंटिकेशन के पार्ट को। ठीक है, ऑथेंटिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस वीडियो में कवर करूँगा कि कितने भी ऑथेंटिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। राउट्स हो गए, कंट्रोलर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं। मेक श्योर दैट कि आप यहाँ पे अपना ध्यान लगाना, स्टिक हो जाना, ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं अपने राउट्स के अंदर। राउट्स के अंदर आप देखो, आपके पास यूज़र हॉस्पिटल है। अगर मैं आपको यूज़र ऑथेंटिकेशन के बारे में सिखा दूँ ना, तो ऑटोमेटिकली आप जो हॉस्पिटल के लिए एक ऑथेंटिकेशन सेट आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको दोनों ही चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ, auth.js। auth.js, ठीक है। जितनी भी बाकी की चीज़ें हैं, अपॉइंटमेंट, सेंड, रिसीव्स एंड ऑल दैट, उनको हम अलग फाइल में रखेंगे। ऑथेंटिकेशन के लिए हम अलग फाइल रखेंगे। ठीक है, ओके। राइट नाउ कमिंग बैक टू द ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें सेटल आउट करनी है। ठीक है, मतलब कि एक लॉगिन के लिए एक यूआरएल होगा, साइनअप के लिए एक यूआरएल होगा, राइट। तो साइन इन एंड साइन अप, दोनों चीज़ों का याद रखना। ठीक है, साइन आउट के बारे में अभी भूल जाओ, हम बाद में इसके ऊपर फोकस करेंगे, बट साइन अप एंड साइन इन दोनों की चीज़ों के ऊपर आपको फोकस रहना है, राइट। तो अब हमें बेसिकली वैलिडेट करना है। ठीक है, वैलिडेट, तो उसके लिए एक राउट बनाने के लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक राउटर बनाऊंगा। अब बेसिकली राउटर क्या चीज़ है कि अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपको दिखाऊं कि एक्सप्रेस राउटर क्या चीज़ है, सो एक्सप्रेस राउटर, तो बेसिकली जब मैंने आपको बताया था कि स्लैश पाथ जो होता है, जैसे कि मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई थी, ये पाथ है, राइट। इस पाथ के ऊपर जाने के बाद आपको ये रिस्पांस मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं इस स्लैश की जगह पे एपीआई या फिर कोई और पाथ दे दूं, तो मुझे उस पर्टिकुलर पाथ का अलग रिप्लाई आना चाहिए, राइट। तो इन दैट केस के लिए हम यहाँ पे पाथ सेट आउट करते हैं। तो ये है राउट्स, इसको बोलते हैं राउट। जैसे कि ये लोग सीक्रेट, तो सीक्रेट के लिए जब भी हम स्लैश सीक्रेट लोकलहोस्ट 3000 स्लैश सीक्रेट के ऊपर चले जाएंगे, तो हमें एक अलग ये मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ये चीज़ कर ली। अब एक और चीज़ है कि हमने पैकेज के इंस्टॉलेशन के साथ साथ एक एक्सप्रेस वैलिडेटर को देखा था, मैं आपको वो भी सिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दूँ और यहाँ पे लिखूँ चेक इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस सॉरी रिक्वायर एक्सप्रेस डैश वैलिडेटर। ओके, ठीक है, तो हमारे पास ये पैकेज है। ठीक है, अब इसके ये जो चेक पैकेज है ना, वो चेकआउट करता है कि जो डेटा हमें मिल रहा है वो एक्चुअल में ट्रू है या नहीं, या फिर वो एक पर्टिकुलर एरर या फिर रिस्पॉन्स शोकेस कर देता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। राउटर डॉट, अब हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट है, गेट है, पुट है, पोस्ट है, डिलीट है, बहुत ज़्यादा। लेकिन यू नो व्हाट, जब भी हम डेटा भेजते हैं तो हम पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, डेटा गैदर करने की कोशिश करते हैं तो गेट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अभी यूज़र से हमें डेटा आने वाला है और वो सर्वर के ऊपर भेजना है, तो इस केस के अंदर हम पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज डेटा गैदर करना है एंड देन वी आर गोइंग टू सेंड द डेटा टू द सर्वर। तो हमें उस डेटा को सर्वर के ऊपर सेंड करना है, तो इस चीज़ के लिए पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, पोस्ट का इस्तेमाल ठीक है, करेंगे ज़रूर, लेकिन यू नो व्हाट, अभी हमें जो है ना पाथ कौन सा देंगे, राइट। जैसे कि हमारे पास अलग अलग तरीके के राउट्स हैं, हॉस्पिटल के लिए अलग राउट है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सेम राउट दोनों जगह पे मिस क्वालिफाई हो जाए, राइट। तो हमें वो चीज़ भी सेटल आउट करनी है, यूज़र के लिए एक अलग राउट होना चाहिए, हॉस्पिटल साइनअप के लिए एक अलग राउट होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ स्लैश यूजर्स स्लैश, ठीक है, यूज़र या फिर यूजर्स लिखो, यूज़र स्लैश ऑथ स्लैश साइन अप। ठीक है भाई, आया समझ में। ओके, तो अब ये राउट है, साइन अप करना है तो इस राउट के ऊपर जा करके हमें साइन अप करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। ओके, अब चेक का क्या यूज़ है, राइट। तो जैसे आप अपने एक एम्प्टी एरे यहाँ पे लिखोगे, तो इस केस के अंदर आप चेकआउट कर रहे हैं, आप उस चीज़ को चेकआउट कर रहे हैं। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे सबसे पहले चेक डैश नेम। ओके, आम सी बात है कि कोई भी अगर यूज़र हमारे पास आता है तो उसका जो है नेम तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, राइट।
तो ये चेक, इसका मतलब क्या है कि नेम है या नहीं, ये होना तो चाहिए, राइट। ठीक है, ये होना तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इस चेक के बाद आप यहाँ पे और कई सारी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। अप्लाई आर्ग्यूमेंट, ब्लाइंड, ब्लैकलिस्ट, बिल्डर, बहुत सारी। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, इज लेंथ। अब मिनिमम लेंथ आपको इसकी कितनी चाहिए, राइट। मे बी आप ये कह सकते हो कि मुझे मिनिमम लेंथ 3 चाहिए, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा। तो ये तो यार अपनी मिनिमम लेंथ है, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि लेंथ मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो मिन लिखेंगे और फिर लिखेंगे 3। आई थिंक यहाँ पे मुझे टैब 9 बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। सो टैब 9 के लिए यहाँ पे मैं चलता हूँ, टैब 9 टैब 9 टैब 9, कम ऑन, इट्स नॉट अ टैब 9, इट्स थंडर क्लाइंट, डिसेबल रिलोड। ग्रेट, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं, अब हमारा नेम जो है, लेकिन यू नो व्हाट कि अब ये अपने हिसाब से एरर दे देगा। अभी कई सारे केसेस के अंदर हमें खुद एरर हैंडल करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारा एरर हमसे हैंडल हो जाए भाई, किसी और की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैसेज आप यहाँ पे शोकेस कर सकते हो। अगर ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है तो ये उस मैसेज को पेस्ट करेगा। नेम शुड बी या name should be 3 length long or something like that, okay। अब सेकेंड चीज़, नेम के बाद हम लेते हैं ऑब्वियसली ईमेल। तो हम यहाँ पे यूज़र ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ईमेल, ईमेल इज रिक्वायर्ड, यू कैन से, एंड या यू कैन सी दैट यहाँ पे एक और फंक्शन है, यू इज़ ईमेल। ठीक है, तो अब ये तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली हो गया भाई, ये ईमेल है या नहीं वो चेक करेगा। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं चेक, उसके बाद लिख देते हैं पासवर्ड। पासवर्ड तो चाहिए भाई हमको, तो पासवर्ड डॉट या पासवर्ड इज रिक्वायर्ड तो होगा ही, लेकिन पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट मिनिमम 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ओके, आप यहाँ पे 6 लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, पासवर्ड मस्ट बी 3 character long or something like that, yeah, or as it is, as length is going to be minimum 3, okay, great। अब लास्ट चीज़ क्या रह सकती है, लास्ट चीज़ है कि फ़ोन नंबर। ओके, तो फ़ोन नंबर तो इम्पोर्टेंट है, राइट। चलो चेक। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यार प्रोफाइल वाला ऑप्शन वगैरह वगैरह हम सभी को हैंडल कर सकते हैं फ्रंट एंड के अंदर, नोट डाउन इन दैट फोन अंडरस्कोर नंबर। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फ़ोन नंबर इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे मैं मिनिमम मैक्सिमम कुछ डालना नहीं चाहता, बिकॉज मे बी ये एरर दे सकता है। और इसके बाद यहाँ पे लिखोगे आप लोग साइन अप, ओके। लेकिन साइन अप कहाँ से आ रहा है राइट, सॉरी फॉर दैट। साइन अप कहाँ से आएगा, तो साइन अप आएगा हमारे कंट्रोलर्स के अंदर से, जो कि हमने अभी तक बनाया नहीं है। ओके ठीक है, हमने अभी तक बनाया नहीं है, हम इसको बाद में इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब राउटर डॉट पोस्ट, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बनानी है। क्या बनानी है, साइन इन के लिए। ठीक है, अभी तक आपको साइन अप के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से हमने वैलिडेट किया, सब कुछ किया। अभी साइन इन के लिए बनाओ, आप पॉज कर दो वीडियो को और बनाओ। ठीक है, ओके, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने इसे बनाया होगा। मैं फटाफट से आपको इसे बना के दिखा देता हूँ। यूजर स्लैश ऑथ स्लैश साइन इन एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन इन, एंड दो ही चीज़ें हमें बस चेकआउट करनी है। एंड आप इसे यहाँ से भी गैदर करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट्स इट ओके, यस, दैट्स द होल थिंग। अब सेकेंड चीज़ हमें अगर बनानी है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा राउटर डॉट गेट रिक्वेस्ट, और यू कैन से डिलीट रिक्वेस्ट और समथिंग लाइक दैट। ऑथ यहाँ पे लिखेंगे ऑथ स्लैश साइन आउट, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन आउट। ओके, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट। यहाँ पे एक और चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम ईमेल को भी ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, तो ईमेल को ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें ईमेल का फंक्शन भी चाहिए, राइट। ईमेल को ऑथेंटिकेट करने वाला फंक्शन। ओके,
लेट गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, गेट पे लिख सकते हैं गेट। तो हमें एक इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, वो है यूजर स्लैश वेरीफाई स्लैश। यहाँ पे यूजर की आईडी एंड टोकन हो सकता है। तो यूजर की आईडी एंड टोकन हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि यू नो व्हाट, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए नोड चेस के अंदर इसके लिए एक कोलन होता है। तो कोलन ये चीज़ डिफाइन करता है कि आप जो भी डेटा पास आउट करेंगे उसके पीछे उसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, एंड दैट्स द आईडी ऑफ थिंग। ठीक है, उसका नाम आईडी है। वहाँ पे कोई भी डेटा हो सकता है, कोलन आईडी ही नहीं होगी, वहाँ पे कोई भी डेटा हो सकता है, बस उसका नाम आईडी होगा। ओके, अब उसके बाद हम लिखेंगे टोकन। ओके, टोकन के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैलिडेट ईमेल, वैलिडेट एन ईमेल। ग्रेट। अब यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। अब आप ये बोलोगे कि भाई अब क्या एक्सपोर्ट करें यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे तो सभी जगह पे राउटर 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 कर दिया है, तो वही रिटर्न कर दो ना मेरे भाई, राउटर। क्योंकि ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट तो बना लिया है, लेकिन सारी रिक्वेस्ट गेट पोस्ट इसकी जगह पे है। मतलब एक फंक्शन बना के हमने राउटर के अंदर ही डाल दिया, तो खाली राउटर को ही रिटर्न कर दो, राइट। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। भाई बना तो लिया, अब क्या करें। अब ना तो साइन अप के लिए फंक्शन है, साइन का कोई फंक्शन का नाम निशान नहीं है, साइन आउट के लिए कोई फंक्शन नहीं है, वैलिडिटी ईमेल के लिए कोई फंक्शन नहीं है। भाई करे क्या, आपका भाई बैठा है, करेगा ज़रूर। तो यहाँ पे आपके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यूज़र के अंदर जाना है, फाइल क्रिएट करेंगे auth डॉट जेएस। कमाल की बात है, राइट। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने auth डॉट जेएस के अंदर। मेक श्योर कि ये यूज़र ऑथेंटिकेशन है, सो यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ मैं, बाद में दिक्कत ना हो जाए भाई। ठीक है, यूज़र ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे मेरा सर्वर आई थिंक रन है, राइट। सो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ ताकि मैं इसको सेव कर सकूँ, वरना ये एरर देगा, नो डाउट इन दैट ये एरर दे देगा। अब यूज़र ऑथेंटिकेशन के अंदर आते हैं। यूज़र ऑथेंटिकेशन के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले हम चीज़ें इंपोर्ट करूँगा। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के अंदर हमने एक चेक का इस्तेमाल किया था, राइट। अब चेक क्या रिटर्न करता है, इसको हैंडल आउट करने के लिए क्या एरर आता है या नहीं, इन सभी चीज़ों के लिए एक चीज़ होती है जो है कॉन्स्ट, और वो भी आती है रिक्वायर एक्सप्रेस वैलिडेटर के अंदर से। ठीक है, एक्सप्रेस वैलिडेटर, बेसिकली इसका नाम है वैलिडेशन रिजल्ट। ओके, वैलिडेशन रिजल्ट के अंदर हमें कुछ चीज़ें मिलेगी जिसके अंदर एरर होंगे, अगर एरर आता है तो वहीं से हमें मिल जाएगा। ओके, सो ज़्यादा हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, और इस एरर को हम हैंडल कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट JWT टू क्रिएट एन JWT टोकन। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और लिखते हैं रिक्वायर एंड यू नो व्हाट JWT, आई थिंक या एक्सप्रेस JWT या फिर जेसन वेब टोकन, या जेसन वेब टोकन। ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट विच इज यूजर का मॉडल। ठीक है, यूजर इज इक्वल्स टू रिक्वायर। अब हमें फाइल को इंपोर्ट करना है भाई साहब। ओके, फाइल को इंपोर्ट करने के लिए दैट स्लैश मॉडल स्लैश यूजर। ठीक है, अब हमारे यूजर का जो मॉडल है वो अपने वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करके रखा है। ग्रेट। अब नेक्स्ट चीज़ आती है वो है एक्सप्रेस JWT। वेब टोकन बनाने के लिए एक्सप्रेस का इस्तेमाल करना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिख देता हूँ एक्सप्रेस एंड एक्सप्रेस JWT जेसन वेब टोकन। सो एक्सप्रेस JWT, जिसको हम बुलाएंगे एक्सप्रेस JWT is equals to require express JWT। ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले साइन अप एंड ऑल थिंग्स की बात कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट, साइन अप करने के लिए कॉन्स्ट, यहाँ पे एक पैकेज है जो कि क्रिप्टो, हमें पासवर्ड वैलिडेट करना है, राइट। पासवर्ड को वैलिडेट करने के लिए भाई साहब हम क्रिप्टो का इस्तेमाल करेंगे। बैक आते हैं, सबसे पहला फंक्शन होगा साइन अप, या साइन इज इक्वल्स टू
असिंक्रोनस फंक्शन है, असिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है। अब असिंक्रोनस फंक्शन, जैसे हमें कोई भी रिक्वेस्ट डालनी है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे देखो, रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है ना कि आपके पास रिक्वेस्ट होती है और एक रिस्पॉन्स होता है, राइट। ओके, ठीक है, समझ में आता है, ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है हमारे लिए। ग्रेट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हमें हैंडल करना है, राइट। तो चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन ही तो है हमारे लिए, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि इस फंक्शन को, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, इसको अलग लिख रहे हैं और ये वाला पार्ट अलग लिख रहे हैं। ये जो राउट वाला पार्ट है वो अलग जगह पे, फंक्शन वाला पार्ट अलग जगह पे, दोनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, ताकि ये चीज़ हमारे लिए क्लियर हो जाए। अभी के लिए बस इतना याद रखना। अब यहाँ पे हमें बहुत सारा डेटा मिल सकता है, हमें बहुत सारा डेटा मिल सकता है। देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे यहाँ पे सिंपली करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि हमें रिस्पॉन्स क्या मिलता है, राइट। सो या लॉग रिक्वेस्ट, सेव इट। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, लेट्स से कुछ भी हो सकता है, हमें रिटर्न बिल्ड करना है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज डन। ओके, हमें बस अपने राउट्स को चेकआउट करना है कि राउट्स काम करते हैं या नहीं, राइट। तो अब उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे चाहूँगा अपने ऑथेंटिकेशन के अंदर, सबसे पहले इन ऑथेंटिकेशंस को मैं टेम्परेरी के लिए कमेंट कर देता हूँ, एरर ना आ जाए इसलिए, ठीक है। साइनअप के ऊपर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को बंद कर लेते हैं, यूज़र ऑथेंटिकेशन टोकन, ये बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो गई होगी, ठीक है, तीनों फाइल्स चाहिए। तो अब हमने जो राउट बनाया ना, राउट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे उन राउट्स को पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यूज़ कैसे करना है भाई, बहुत ही आसान है, हमें बस यहाँ पे इसको कॉल करना है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास ऐप है, हमें पता है कि हमारे पास राउटर भी है, तो अब बस हमें एक और चीज़ करनी है, वो है ऐप डॉट यूज़ स्लैश API स्लैश। ओके, बट अब क्या करेंगे, अब हमें उस राउटर को इंपोर्ट करना है, कॉन्स्ट यूज़र, मेक श्योर दैट कि ये यूज़र राउटर है, यूज़र राउटर इज इक्वल्स टू रिक्वायर राउट्स स्लैश यूज़र स्लैश ऑथ। ओके, अब ये यूज़र का ऑथ राउटर, से यहाँ पे मैं इसको ऑथ राउटर लिख देता हूँ, ऑथ राउटर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑथ राउटर। अब बेसिकली जो डेटा हम पास आउट कर रहे हैं, जो डेटा हम ले रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती है जो मिडलवेयर के तरह काम करती है, जो डेटा को अंडरस्टैंडिंग करने में हमारी बहुत हेल्प करती है, जिनके बारे में आप गूगल पे सर्च करके जान सकते हो, बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी है। सो रिक्वायर, यहाँ पे मैंने कोर्स भी यहाँ पे शायद मैंने लिया है, राइट, कोर्स बॉडी पार्सर, आई थिंक सो, कॉन्स्ट बॉडी, आई थिंक मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट करूँगा तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये तो चीज़ है, ठीक है। अब इनको यहाँ पे बस मैं यहाँ पे सेटअप के लिए मिडल वेयर्स को कॉल करूँगा, ठीक है। इनको लिखूँगा मिडल वेयर्स। ये मिडल वेयर्स क्या होते हैं बेसिकली, कि जब भी हम कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट रन करते हैं, API कोई भी रन करते थे, तो बिहाइंड द सीन जो है, अगर हम उसको राउट के अंदर मेंशन कर देते कि इस मिडल वेयर को मुझे इस केस के अंदर रन करना है, तो वो पहले रन होगा, मिडल वेयर मिडल के टाइम पे रन हो जाएगा, उसके बाद आपका मेन फंक्शन रन हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो आप मिडल में से रन करना चाहते हो, बीच में ही कहीं पे रन हो जाए भाई, तो वो चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे, ओके। लेकिन इस केस के अंदर जो है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बस जेसन फॉर्मेट को कंप्लीट करने के लिए, कुकीज़ को सेव करने के लिए, एंड कोर्स मतलब एक लाइब्रेरी है बेसिकली, जिसको डेटा को सेंड एंड रिसीव इजीली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओके, ऑथ राउटर, ओके, ये सेव्ड, एंड देन यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन अप सेव, और यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ साइन अप
इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, ग्रेट। ठीक है, अब अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे npm स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सी। तो मैंने अभी तक इसका इस्तेमाल तो नहीं किया भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे API, देखते हैं क्या राउट का नाम है, API। ठीक है, API के बाद क्या है, API के बाद यूज़र स्लैश ऑथ स्लैश साइनअप है। चलो स्लैश स्लैश लाइनअप। हालांकि ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, पोस्ट हेडर और बॉडी, और यहाँ पे फॉर्मेट जो है जेसन है। तो सबसे पहले हम पास आउट करेंगे अपने नेम को, संकेत। देन नेक्स्ट है हमारा ईमेल, ईमेल try@email.com, password 123456, and then phone number, which is 123456, and you can say anything. Send. Oh, message is done, and then you can see the whole request. Wow, ठीक है, हमारा राउट अभी के लिए सब कुछ सही तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, नो डाउट इन दैट, अच्छी बात है। चलते हैं बैक, आते हैं यहाँ पे। अब फटाफट से यूज़र ऑथेंटिकेशन करते चलते हैं। ठीक है, राउट हमारा वर्क कर रहा है, लेकिन हमें बस इसी से खुश नहीं होना, राइट। हमें ऑथेंटिकेशन करना है भाई। ऑथेंटिकेशन कहाँ पे है, ऑथेंटिकेशन करेंगे भाई साहब। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करने के लिए यहाँ पे मुझे ओके, सबसे पहले हमें एरर को फेच आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पररी के लिए यहाँ पे मैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन केस कोई एरर आता है तो हम इसे यहीं से निगोशिएबल कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट एरर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, वैलिडेशन रिजल्ट, और यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट। ठीक है, मतलब वैलिडेशन रिजल्ट के अंदर अगर हम रिक्वेस्ट को पास आउट करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एरर आ रहा है, नहीं एरर आ रहा है तो हम यहाँ पे इसको सेटल डाउन करेंगे। एरर्स डॉट इज एम्प्टी, इज एम्प्टी। इसका मतलब क्या है कि अगर एरर का एरे या फिर कोई भी एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न क्या करेंगे भाई, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, आई थिंक या रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 एक रिक्वेस्ट टाइप्स होती है, अलग अलग तरीके के रिक्वेस्ट टाइप्स हैं। मेजरली 200 फॉर ओके, 400 फॉर बैड रिक्वेस्ट, 404 फॉर नॉट फाउंड। ये तीनों जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे केसेस की इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जेसन और यहाँ पे लिख देते हैं एरर। भाई साहब, अब एरर कहाँ से ढूंढेंगे यार, ये एरर ठीक है, तो एरर्स हम डायरेक्टली शो करेंगे। ठीक है, एरर्स, सेव इट, कैच के अंदर लिखते हैं लॉग एरर समथिंग लाइक दैट, सेव इट अगेन। ओके, चलेगा। चलो, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपने थंडर क्लाइंट के अंदर वापस चलते हैं। थंडर क्लाइंट कहाँ पे है, यहाँ पे फ़ोन नंबर को नहीं भेजते। ठीक है, सेंड, you can see that this thing is going negotiable। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ करनी पड़ेगी, सेटल डाउन। तो यहाँ पे ओके, मुझे पता चल गया, यहाँ पे इज रिक्वायर्ड नाम से कुछ तो होगा शायद नहीं है। चलो ठीक है, तो हमने जितने भी यहाँ पे तो हमें एरर नहीं मिल रहा, लेकिन कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, देखो कैन नॉट क्लोज समथिंग लाइक दैट। डोंट वरी, हमें कोई भी एरर नहीं मिल रहा बिकॉज कि हमारे सारे रिक्वेस्ट जो है फुलफिल हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और कंट्रोल सेट दबाऊँ और संकेत जो है वो एस लिखूँ, सिर्फ एस लिखूँ, और फिर मैं अगर इसको सेव कर दूँ और सेंड कर दूँ, यू कैन सी दैट हमें मैसेज चाहिए। ओके, हमें मैसेज चाहिए। राइट, लेट्स गो बैक टू देयर
dot message, save it, send it again. I think एरर्स, एरर, ओके ओके, मुझे एक बार फिर से देखने दो इसको, ठीक है, सेंड कर दो इसको। एरर्स, ओके, एरर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक एरर्स है और उसके अंदर एक मैसेज है। ओके ओके, एरे भी है। ओके, ऑब्जेक्ट के अंदर एरर्स, एरर्स के अंदर एरे, ठीक है। तो कैसे सेटल डाउन करेंगे भाई? तो यहाँ पे एरर्स डॉट एरे, इसके अंदर का जो एरे है उसको लेंगे, ग्रैब करेंगे, इसके 0th इंडेक्स पे हमें, मतलब उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें मिलेगा हमारा मैसेज। ग्रेट, एरर हमें मिल गया। कम बैक टू द पॉइंट सैमी, गो अहेड। ओके, अब हमें अपने ऑथेंटिकेशन को हैंडल आउट करना है। करेंगे भाई, चलो करेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अपने नेम, ईमेल, जो भी चीज़ें हमें मिल रही है उनको देखना है, ठीक है। कॉन्स्ट, सबसे पहले नेम, ईमेल, पासवर्ड, देन हमें लिखना है फ़ोन, सॉरी अबाउट दैट, फ़ोन नंबर, एंड उसके बाद हमें कहाँ से मिलेगा भाई? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से, ठीक है। ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से हमें ये मिलेगा। और अब इस चीज़ को हमें सेव कहाँ पे करना है? हमें यूज़र के अंदर सेव करना है। तो मैं अपने मोंगोडीबी के अंदर जाता हूँ, मोंगोडीबी कंपास के अंदर, जो भी मैंने आपको बताया था पहले ही कि मोंगोडीबी कंपास की ज़रूरत तो हमें पड़ने वाली है भैया। तो यहाँ पे चलते हैं, अब लोग कनेक्ट कर लेते हैं हमारे इस डेटाबेस को। देखो, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल होता है ना, उसी के अंदर हमको जाना है। हॉस्पिटल हेल्प का जो डेटाबेस है, मैं इसको पूरा डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने, hospital_help, ठीक है, डिलीट हो गया, देख सकते हो आप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने चलता हूँ, यहाँ पे डेटाबेस को हमें सेव करना है। सो लेट यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, फिर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू नीड, ट्रस्ट मी, दैट्स व्हाट यू नीड। ओके, इसे करने से हमारा डेटा ऑटोमेटिकली सेव्ड हो जाएगा, इसे करने से हमारा डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ओके, सेव कर लेते हैं। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ के लिए यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड 200 डॉट जेसॉन मैसेज डेटा, डेटा saved, save it, let's coming back to this point, मुझे बस यहाँ से इसको, ओके, ठीक है, ठीक है। आपको दोनों ही चीज़ें दिख रही है, आई थिंक सो, या। तो अब मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। देखो आप यहाँ पे बॉडी है, वही यूआरएल सेंड, ओके, सॉरी अबाउट दैट, यहाँ पे यार एक ही चीज़ है, हाँ ठीक है, कम ऑन, ओके, वेट अ सेकेंड, आई थिंक मैंने यहाँ पे जो है ना एक मिस्टेक कर दिया, साइन अप, थिंक सो समथिंग इज रॉन्ग देयर, let user request dot body, cancel request, this secure dot body is not a function, ओके। हाँ, हमारे पास एक एरर है, ठीक है। तो हमारा जो यूज़र है वो कहाँ पे है भाई साहब? तो ठीक है, देखते हैं, this dot secure, ओके, this dot secure dot password, this dot secure password is not a function, wait a second, I think आई थिंक यहाँ पे जो है ना, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, यप,
let's run it again. Yeah, coming back to this. Okay, just give me some time. Actually just a small mistake, it's just about a methods actually. Okay, sorry about that. अगर मैं इसको सेंड कर दूं हमें ओके मिल रहा है, और अगर मैं अपने डेटाबेस के अंदर चला जाऊं और इसे रिफ़्रेश कर दूं तो डेटाबेस तो क्रिएट हो रहा है लेकिन डेटा सेव नहीं हो रहा। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हमें मिल रहा है एक्सप्रेस डीप रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस इंस्टेड। ओके, आई थिंक सो status, it's actually a status actually. Yeah, save it and send it again. Data saved. Let's coming back to the point and refresh. Let me just delete the database hospital underscore help, drop the database and send the request again. Yeah, तो हमारे डेटा सेव नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो न्यू यूज़र एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, आई थिंक डीबी कनेक्टेड है एंड हमारा डेटाबेस जो है यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है। ओके, होल्ड ऑन अ सेकेंड, वी जस्ट चेक दैट अप, इज इट एनीथिंग गोइंग रॉन्ग? ओके, वंस अगेन जस्ट स्मॉल मिस्टेक, अगर आपको इस डेटा को सेव करना है तो आप लिखोगे डॉट save, okay, send data saved, coming back to here, refresh the page, go into the hospital help, you can see the data is there. Great. तो अभी तक हमने सीखा है कि यार हो रहा है, ठीक है, हमारा जो डेटा है वो सेव हो रहा है, ठीक है, साइन अप हो रहा है, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्रेसली देखनी है, राइट, कि लाइक साइन अप करते वक्त हमें ईमेल को जोड़ना है। ओके, डेटा आ रहा है, डेटा वैलिडेट हो रहा है, इसमें से अगर कोई एक चीज़ ऐसी है कि जहाँ पे हमें डेटा नहीं मिल रहा है या फिर हमें उस चीज़ को हैंडल आउट करना है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा स्टेप ले सकते हैं। क्या स्टेप लेंगे भाई साहब? यहाँ पे इसके बाद हमें वैलिडेट करना है, इफ नॉट नेम और नॉट ईमेल और not password or not phone number, then we want to send a return response dot status 400 dot json with the help of error. We could say make sure that all fields are there, कुछ भी लिख सकते हो ऐसे। अगर मैं यहाँ से इस वाले फील्ड को हटा दूँ, सेंड कर दूँ, सीधे ओके, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं एरर हैंडल करने के लिए जो हम यहाँ पे कर सकते हैं बेसिकली अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है, आप ब्रेक ले लो। वैसे भी इस पूरे वीडियो के अंदर हम ऑथेंटिकेशन ही कवर करने वाले हैं, पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन, चाहे जितना वक्त लग जाए भाई। ऑथेंटिकेशन को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, फिर मत बोलना कि भाई ने ये चीज़ सही नहीं बोली, ठीक है। तो पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस आपको समझाऊंगा, कैसे क्या होता है ईमेल, और हमें क्या करना है, हमें ईमेल को छोड़ना है। तो ये सारी स्टेप हम साइनअप के अंदर ही करेंगे ताकि हमें जब आगे चल के बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना, लाइक साइन इन, साइन आउट, वैलिडेशंस एंड ऑल द प्रॉपर्टीज़, तो उस समय पे हमें वो चीज़ें रिपीट ना करनी पड़े, ठीक है। वो चीज़ों को हम जल्दी करेंगे। ऑलराइट, आप एक ब्रेक ले सकते हो, मैं भी एक ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक फंक्शन बनाने वाला है जहाँ से हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं। यूज़र हमारा साइन अप होने के बाद हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे देखनी है, राइट। तो मतलब क्या है कि यूज़र जब साइन अप होगा तो हम ईमेल सेंड करेंगे। अब ईमेल सेंड तभी करेंगे जब हमारे पास एक पर्टिकुलर डिटेल आ जाएगी, उसके बाद हम चेकआउट करेंगे, और डेटा को सेव भी हम तभी करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मैनेज योर गूगल अकाउंट के अंदर आएंगे। जिस ईमेल से आप भेजना चाहते हो ईमेल्स,
उस जीमेल के ऊपर आप आओ। ये खास तौर पे मैं जीमेल के लिए बना रहा हूँ, याहू का थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन जीमेल जो है मेजरली काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको जीमेल का इस्तेमाल करना सिखा दूँ। और याहू के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इवन मैंने भी सर्च किया था, मैंने ट्राई भी किया था याहू के ऊपर, बट वो जमा नहीं, और मैंने जीमेल के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करके जो है ये मेथड मुझे मिल चुकी है, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब जो भी लोग नए आए हैं और जो भी लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ईमेल ऑथेंटिकेशन किस तरीके से होता है, उनके लिए मैं डायरेक्टली पॉइंट ऑफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर आपको जाना है। सिक्योरिटी के अंदर एक चीज़ याद रखना कि आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। अगर आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है तो आपको ये ऐप पासवर्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन आपको रखना है, ऐप पासवर्ड के ऊपर चले जाना है एंड यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड देना है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हो और लॉगिन हो सकते हो। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन हो यहाँ पे, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऐप की जगह पे मैं ऑर्डर लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा WP मेल STMP, ओके, और जनरेट करूंगा। जनरेट करने के बाद जो पासवर्ड आपके सामने आएगा उसको आप कॉपी कर लो, डन कर लो। ये पासवर्ड आपको बाद में नहीं मिलेगा, आपको ये पासवर्ड सेव करना पड़ेगा या फिर ये नया क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे हमारी जो ENV फाइल है इसके अंदर आपको आना है। यहाँ पे आप अपने यूज़र की जगह पे आपका ईमेल एड्रेस लिख सकते हो। सो संकेत सांबले 9767@gmail.com एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना पासवर्ड इज इक्वल्स टू सेंड इट, ओके। तो ये पासवर्ड आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ, डोंट वरी, जब तक ये वीडियो अपलोड हो रहा है ये डिलीट हो चुका होगा और एक नया पासवर्ड यहाँ पे मैं जनरेट कर लूँगा, ओके। तो सेव करते हैं यहाँ पे। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है बेसिकली कि हमारा जो यूज़र है, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे जहाँ पे लिखेंगे email_verification, ओके। अब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ नोड मेलर के बारे में, ठीक है। नोड मेलर एक बेसिकली एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे आप अपने ईमेल्स को सेंड आउट कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट है कि ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है कि जो ईमेल का डेटा है वो कि कहाँ से ईमेल सेंड होगा, उसका जो पोर्ट होगा कौन सा होगा, होस्ट क्या होगा, सिक्योरिटी क्या होगी, ऑथेंटिकेशन क्या होगी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चीज़ के अंदर देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। उसके बाद इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हम कौन सी इन्फॉर्मेशन को पास आउट कर रहे हैं, लाइक किस ईमेल से हमें ईमेल सेंड करना है, टू मतलब किसको सेंड करना है, सब्जेक्ट क्या होगा, टाइटल क्या होगा, टेक्स्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ओके। अब यहाँ पे अगर आप नोड मेलर के पैकेज के NPM के पैकेज के अंदर जा करके देखोगे, आप ये सारी स्टेप्स जो आपको क्लियरली मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स देखो, आप कोड भी यहाँ पे देखो, ठीक है। तो डोंट वरी, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ये डॉक्यूमेंटेशन, मुझे भी फर्स्ट टाइम इसको बहुत ही हार्ड लगा था इसको समझना, तो मैं आपको एक ईजी वे बताऊंगा इसको कैसे क्रिएट करना है। मेक श्योर कि जो मेरा वर्जन है आप उस वर्जन से मैच कर रहे हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे अपने package.json के अंदर जा करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो जो मेरा वर्जन है नोड मिलर का वो है 6.7.8, ओके। जो भी आपको एरर्स आते हैं मेजरली एरर्स आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि वर्जन अपग्रेडेड होता है या फिर डाउनग्रेडेड होता है, इस वजह से आपको एरर आ सकते हैं। तो मेरा वर्जन एक बार चेकआउट कर लेना, ओके। कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं ईमेल वेरिफिकेशन के अंदर, लिखते हैं email_verify.js, ओके। बेसिकली हमारा ये मकसद है कि हम एक ऐसा फंक्शन बिल्डअप करें, जैसे आपने देखा कि मेन फंक्शन है, हमें एक ऐसा फंक्शन बिल्ड करना है जो हमारे ईमेल को सेंड करे, ओके, विदाउट एनी डाउट, और रिटर्न में हमें कुछ डेटा दे दें, दैट्स इट, ओके। हमें ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन उससे नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं नोड मेलर को ले लेता हूँ, इज इक्वल्स टू रिक्वायर नोड मेलर, ओके। नोड मेलर का डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा वियर्ड है, बट मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बिल्ड करेंगे, राइट। कॉन्स्ट, याद रखना कि जो फंक्शन हम बिल्ड करने वाले हैं उसका इस्तेमाल हम अपने यूज़र ऑथेंटिकेशन के अंदर भी करने वाले, सेम फंक्शन का इस्तेमाल हम हॉस्पिटल के लिए भी करने वाले हैं। सो ये दोनों चीज़ें भी याद रखना, ओके। कॉन्स्ट ट्रांसपोर्ट इज इक्वल्स टू, अब ट्रांसपोर्टर के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, एक एसिंग फंक्शन होगा जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें जो है ट्राई एंड कैच ब्लॉक की मदद से वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है।
तो उसके लिए मैं यह चाहता हूँ कि हमें कुछ चीज़ें जो है यूज़र से मिले या फिर हॉस्पिटल से मिले। तो क्या कौन सी वो चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र का ईमेल, तो वो तो हमें मिल रहा है, राइट। यूज़र का ईमेल मिलने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट कि भाई किस लिए आप ईमेल यहाँ पे भेज रहे हो, सब्जेक्ट। ठीक है, वैसे आप नहीं भी दोगे तो भी हम लिखेंगे कि वेरिफिकेशन। ओके, ये एक चीज़ है, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। और टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब क्या है कि हम कौन सा डेटा इसके अंदर भेजना चाहते हैं भाई, मतलब वेरीफाई करना है तो किस तरीके से वेरीफाई होगा। यानी कि यूज़र के लिए एक अलग टेक्स्ट हो सकता है, हॉस्पिटल के लिए एक अलग अलग टेक्स्ट हो सकता है ना। वॉट 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 अबाउट दैट, राइट, कि अलग अलग टेक्स्ट हो सकता है इस वजह से। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा वो होगा कि एक ट्रांसपोर्टर को क्रिएट करना है, ट्रांसपोर्ट ईमेल। तो बेसिक ईमेल की इन्फॉर्मेशन, ओके। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा पहले। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट लिखूंगा। कॉन्स्ट के अंदर मैं लिखूंगा ट्रांसपोर्टर। आई थिंक यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टर की जगह पे मुझे एक अलग नाम देना चाहिए, सेंड ईमेल, ओके, बिकॉज हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ट्रांसपोर्टर इज इक्वल्स टू, अब ट्रांसपोर्टर के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट, ओके। ओके, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या करना है, सबसे पहला जो चीज़ है वो हमें होस्ट देना है। अगर आप जीमेल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका होस्ट में भी अलग हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको होस्ट वगैरह सब कुछ जो है आपको जो है यहाँ पे आपका जो ENV फाइल है उसके अंदर आपको इसे ओपन करना है, ठीक है। अब होस्ट के अंदर यहाँ पे आप होस्ट लिखोगे इज इक्वल्स टू, अगर आप जीमेल इस्तेमाल करें, सॉरी, smtp.gmail.com, ओके, ये आपका होस्ट है, याद रखना, ठीक है। डेटाबेस, ओके। होस्ट के बाद आप लिखोगे सर्विस। सर्विस आपकी कौन सी है, ऑब्वियसली हमारी सर्विस जो है जीमेल है, ओके। तो ये एक चीज़ है, ओके, ठीक है, चलेगा, ऑल राइट। अब एक और चीज़ आप याद रखना कि सीक्रेट, बेसिकली हम इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब हम इनक्रिप्टेड पासवर्ड को क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो सीक्रेट इज इक्वल्स टू, मतलब कि जब हम टोकन बनाएंगे यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए तब इसका इस्तेमाल होगा। तो सॉरी अबाउट दैट, सीक्रेट इज इक्वल्स टू हॉस्पिटल अंडरस्कोर ऑटोमेशन, ओके, सीक्रेट। आई होप कि अभी जितने भी चीज़ें वो समझ में आ चुकी होंगी। थिंक पोर्ट डेटाबेस, एंड हमें एक और चीज़ चाहिए वो है बेस यूआरएल। तो बेस यूआरएल बेसिकली जिस पोर्ट के ऊपर आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है, दैट्स इट, ओके। क्योंकि ये क्यों चाहिए, जैसे हम ईमेल को सेंड करेंगे उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यूज़र वेरीफाई हो जाना चाहिए, राइट। इसके लिए ये वाली चीज़, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ ईमेल वेरिफिकेशन, ओके। अब ईमेल वेरिफिकेशन के अंदर क्या है, बेसिकली यहाँ पे हम होस्ट के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट होस्ट, ओके। तो होस्ट तो हमें वहीं से मिल रहा है ना, ईमेल डॉट env फाइल से, तो ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे अपनी सर्विस, तो वो भी तो हमें वहीं से मिल रही है। सो प्रोसेस डॉट env डॉट सर्विस, या सर्विस, ओके। नेक्स्ट थिंग, पोर्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे 465 इज द पोर्ट नंबर, देन सिक्योर, ओके। अब यहाँ पे सिक्योर इज इक्वल्स टू आपको ट्रू कर देना है, बिकॉज आपके पास टू स्टेप ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। उसके बाद ऑथ कर लेते हैं। अब ऑथेंटिकेशन के अंदर आपको यूजर एंड पासवर्ड चाहिए, सो यूजर इज इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट env डॉट, यहाँ पे लिखेंगे यूजर, उसके बाद लिखेंगे पासवर्ड इज इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट env डॉट पासवर्ड, ओके। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा पास, ओके, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं और डीबग कर लेते हैं। डीबग के अंदर यहाँ पे कर लेते हैं फॉल्स, तो हमें किसी भी तरीके का डीबगिंग नहीं चाहिए। और उसके बाद कर लेते हैं लॉगर इज इक्वल्स टू ट्रू। इससे आपको पता चल जाता है कि आपका जो ईमेल है वो किस तरीके से जा रहा है या फिर जा भी रहा है या नहीं, मतलब छोटी थोड़ी बहुत सी चीज़ें, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे हमें ईमेल सेंड करना है, राइट। सो यहाँ पे कर लेते हैं अवेट ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, एंड सेंड मेल के अंदर यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डॉट
नो रिप्लाई एट द रेट वेरीफाई, मतलब ये होगा तो नहीं, लेकिन hospital.com जाएगा तो संकेत साहब 007 से ही जाएगा, लेकिन बस हम देने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। 2, अब किसको भेजना है वो तो हमने ऑलरेडी ले लिया भाई, फंक्शन के अंदर से हमें मिल रहा है राइट, ईमेल। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट वगैरह जो भी चीज़ है वो हमें वहीं से मिल रही है, सब्जेक्ट एंड टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। ओके, सही है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे रिटर्न करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि भाई अगर ईमेल सेंड हो रहा है ना, तो मुझे बस ये लिखा दो ईमेल सेंड हो चुका है, उसके बाद रिटर्न 1 कर दो, ठीक है। रिटर्न 1 का मतलब ये होता है कि ट्रू। और ऑब्वियसली अगर मुझे एरर आ जाता है तो यहाँ पे बस मैं क्या करूँगा, एरर के अंदर मैं उसे कैच करूँगा विद द हेल्प ऑफ ईमेल नॉट सेंड, एरर आएगा। उसके बाद रिटर्न 0 का मतलब क्या होगा कि ये फॉल्स होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ, सेव करूँ इस चीज़ को, राइट, ग्रेट। तो हमारा जो है सेंड ईमेल बन चुका है, लेकिन अब हमें इसको एक्सपोर्ट करना है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू सेंड ईमेल। ओके, तो सेंड ईमेल का काम तो हो गया भाई। अब यहाँ पे आते हैं अपने साइनअप के ऊपर। हमें डेटा तब तक सेव नहीं करना जब तक कि हमारा ईमेल सक्सेसफुली सेंड ना हो जाए। क्या पता है जो सेंडर है, जो हमें ईमेल प्रोवाइड करा है, वो फेक ईमेल प्रोवाइड कर दे। इस केस में हम अपना डेटा थोड़ी ना भरेंगे, राइट। तो इसको मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब इसको हटाने के बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ चाहूँगा, वो है कि कुछ पहले डेटा सेंड हो जाए, मतलब सब्जेक्ट टेक्स्ट एंड ईमेल। तो ईमेल तो हमें मिल रहा है, लेकिन सब्जेक्ट एंड टेक्स्ट की क्या बात है भाई। सब्जेक्ट एंड टेक्स्ट तो हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा एक वेरिफिकेशन भी तो होना चाहिए। तो वेरिफिकेशन हम कैसे करें, राइट। वेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे एक टोकन जनरेट कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने एक टोकन के लिए ये बनाया था, राइट, एक मॉडल बिल्ड किया था, राइट, टोकन के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अभी जो जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको क्यों यहाँ पे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोकन को आप देखो, टोकन के लिए हमने एक टोकन जनरेट किया था, राइट। अब हमें क्या करना है, एक टोकन जनरेट करना है। जैसे साइन अप होने के बाद वैलिडेट करते वक्त उस टोकन को मैच होना चाहिए। तो लेट्स बिल्ड टोकन। तो टोकन बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते, लेट टोकन इज इक्वल्स टू अवेट न्यू टोकन। तो टोकन सबसे पहले तो हमें यहाँ से मिलना चाहिए, राइट। सो टोकन को यहाँ पे मैं सबसे पहले से लिख देता हूँ टोकन, ठीक है। और यहाँ पे आते, यहाँ पे लिखेंगे टोकन। सो टोकन के अंदर हमें चीज़ें पास आउट करनी है। सबसे पहले होगा वो है यूज़र की आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी। तो यूज़र की आईडी तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी भाई, यूज़र ये जो हमने क्रिएट किया है ना, उसके लिए ऑलरेडी हमें एक आईडी मिल सकती है, ठीक है। तो वो आईडी कैसे आप फाइंड आउट करोगे, अगर आप जाओगे इस तरीके से यूज़र आईडी एंड आप अगर लिखोगे यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपके पास यूज़र की आईडी अब मिल चुकी है। दूसरी चीज़ कि हमें एक टोकन चाहिए। ओके, टोकन को बाद में हमें वैलिडेट भी तो करना है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि टोकन ईजी होगा, ऐसा तो नहीं, राइट। हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग टोकन चाहिए। इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग क्रिप्टो का, क्रिप्टो, ठीक है। क्रिप्टो डॉट रैंडम बाइट्स, और कितनी बाइट्स का, मैं यहाँ पे 32 ले लेता हूँ, ठीक है। 32.2 स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके अंदर हेक्साडेसिमल वैल्यूज बेसिकली, ओके, ठीक है। अब इसको लिखेंगे मैं सेव, ठीक है। अब हमें टोकन को सेव करना है, राइट। टोकन इंपॉर्टेंट है भाई, टोकन को सेव करना है। टोकन को बाद में वैलिडेट कौन करेगा फिर, राइट। टोकन को सेव कर लेते हैं, ओके। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें यहाँ पे क्रिएटिंग सब्जेक्ट एंड टेक्स्ट कि भाई भेजना क्या है। यूज़र का ईमेल हमारे पास है, लेकिन उसको भेजना क्या है, ओके। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कौन सा लिख देता हूँ, मैसेज, कि क्या भेजना है, मतलब टेक्स्ट, ठीक है। ओके, टेक्स्ट हम क्या भेजें, राइट। लेट्स से हे यूज़र प्लीज़, मेरे पास एक ये चीज़ है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हेलो यूज़र, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा /n, तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। प्लीज़ यूज़ दिस वेरिफिकेशन लिंक, ओके,
ओके ठीक है, स्लैश एन। अब हमें एक्चुअल में एक वेरिफिकेशन की लिंक चाहिए भाई। अब लिंक कहाँ से आएगी? ओके, आपको अगर पता होगा कि एक राउट हमने यहाँ पे जनरेट किया था जिसको हमने कमेंट कर दिया बाद में, यूज़र के अंदर अगर आप जाओगे ऑथेंटिकेशन के अंदर, ये एक राउट है जो कि वैलिडेट कर रहा है, राइट। इसके अंदर हमने क्या लिखा है? यूज़र वेरीफाई यूज़र की आईडी एंड टोकन। ओके ठीक है, ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। अब हमें पता है कि सबसे पहले क्या होगा, लोकल होस्ट, उसके बाद जहाँ पे हमारा रन हो रहा है, उसके बाद एपीआई, उसके बाद यूज़र एंड सम ऑल द थिंग्स, राइट। ओके ठीक है, चलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट, अब यहाँ पे हमारे पास बेस यूआरएल हमने बनाई थी, राइट, बेस अंडरस्कोर यूआरएल। अगर आपको पता होगा, मतलब हमने अभी इसी वीडियो में बनाया था, राइट, बेस यूआरएल, राइट। अब हमें बस एक और चीज़ करनी है यहाँ पे कि स्लैश एपीआई भी लिख देना है। ओके, इसको लिखने के बाद बेस यूआरएल आपके पास पहुँच जाएगी, नो डाउट इन दैट। बेस यूआरएल आपके पास पहुँचने के बाद स्लैश यूज़र, अभी अपना राउट कौन सा है भाई, राउट्स देख लेते हैं एक बार। देखो ये वाला राउट है, यूज़र वेरीफाई, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल एस कर देना वरना एक दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कम ऑन, यस, ठीक है। वेरीफाई के बाद अब हमें आईडी सेंड करनी है, तो आईडी तो हमारे पास पहले से ही है, राइट। अगर आपको पता होगा यहाँ पे हमारे पास यूज़र आईडी है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके स्लैश। अब यूज़र आईडी के बाद हमें टोकन सेंड करना है, तो टोकन के लिए भी हमारे पास है। तो ये जो टोकन है ना, वो हम डायरेक्टली यहाँ पे सेंड करेंगे, ठीक है। टोकन, आई थिंक हमें टोकन डॉट टोकन सेंड करना चाहिए, ओके, टोकन डॉट टोकन, ओके ग्रेट। अब इस चीज़ को बंद करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन, ग्रेट। हमारा मैसेज जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिजल्ट। अब हमें ईमेल को सेंड करना है, अवेट सेंड ईमेल। तो ईमेल वेरीफाई के अंदर हमें यहाँ पे सेंड ईमेल। अब सेंड ईमेल के अंदर हमें कुछ चीज़ें भेजनी थी, राइट। सबसे पहला है यूज़र डॉट ईमेल, यूज़र का ईमेल जो हमें मिल रहा है। दूसरी चीज़ है वो है सब्जेक्ट, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा वेरीफाई द ईमेल एंड द थर्ड सब्जेक्ट विच इज़ मैसेज। ओके ठीक है, ठीक है, चलेगा, ओके मैसेज, ओके चलेगा। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है भाई, रिजल्ट ट्रू मिल रहा है या फिर फॉल्स मिल रहा है, 1 या फिर 0, हमें तो मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। आई नो कि साइन अप का सेक्शन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो इसको ईजी करेंगे, ईजी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, हमें एक तो 0 मिलेगा, एक तो 1 मिलेगा। 0 मिल गया तो ये रन नहीं होगा, अगर 1 मिल गया तो ठीक है, रन हो जाएगा, ओके ग्रेट। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एल्स ब्लॉक को भी बना लेते हैं, ठीक है। अगर ये फेल हुआ ना तो भाई ये रन हो जाएगा, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे यूज़र डॉट, अब इसको सेव कर लेते हैं भाई। अगर ईमेल सेंड हो रहा है तो यूज़र को सेव करना तो बनता है भाई, तो सेव कर लेते हैं इस चीज़ को। अगर यूज़र सेव करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करेंगे भाई साहब, उसको हैंडल करना पड़ेगा। एफ एरर और नॉट यूज़र, ठीक है। अगर एरर आता है या फिर यूज़र अभी मिलता नहीं है तो ठीक है, तो इस वैल्यू की जगह पे मैं लेता हूँ यूज़र, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन विथ द हेल्प ऑफ एरर विच इज सेइंग यूजर नॉट सेव्ड, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एल्स, आई थिंक एल्स केस की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब हमारा यूज़र सेव हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसॉन, इट्स जेसन एक्चुअली, आप किसी भी तरीके से कॉल कर सकते हो, प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर है। सो मैसेज
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइक email sent successfully or something like that. Email sent successfully, check your mail. ओके, समथिंग लाइक दैट. अब एल्स ब्लॉक के अंदर सेम चीज होगी कि आपका ईमेल सेंड नहीं हुआ तो रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसॉन एरर विद ईमेल, या फिर आप ईमेल नॉट सेंड समथिंग लाइक दैट, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है आपको जो पसंद आता है वो लिख सकते हो. हाँ ओके, अभी इतना तो हमने एरर हैंडल कर लिया और इसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ग्रेट. अब हम क्या करेंगे बेसिकली कि कैच के बाद यहाँ पे एरर को लॉक करने के साथ साथ यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ें रिटर्न करेंगे. ठीक है, सो रिटर्न थिंग इज कि आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसॉन और यहाँ पे एरर एंड एरर occurred. ओके ठीक, ठीक है, हमारा साइनअप का मॉड्यूल तो यहाँ पे बन चुका है भाई साहब, सही तरीके से, राइट. ओके, सही तरीके से साइनअप का मॉडल यहाँ पे बन चुका है. अब इसको टेस्ट कर लेते हैं. तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं. यहाँ पे आते हैं. अब यहाँ पे बेसिकली जो है मुझे लगता है कि हमें एक ईमेल सेंड करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे टेम्प ईमेल देख लेता हूँ कहीं पे हमें मिल जाता है या नहीं. आई डोंट थिंक सो कि हमारा जीमेल टेम्पररी ईमेल को सपोर्ट करेगा या नहीं. लेट्स चेक दिस आउट, क्या फर्क पड़ता है, राइट. ओके कम ऑन, ओके कॉपी द ईमेल बैक टू द एप्लीकेशन. ईमेल के अंदर ईमेल को सेंड कर लेते हैं. तो इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे sorry, it's a phone number actually, so phone number and the phone number which is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आपको जो पसंद आता है वो लिखो. ओके, हमने अभी तक इसको रन नहीं किया, सो npm स्टार्ट, देखते क्या होता है. db कनेक्टेड, ओके सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं. यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले सेंड बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ. ईमेल नॉट सेंड, ओके. ई ऑथेंटिकेशन, ओके. यूजर नेम पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड, ओके. ठीक है. SMTP, ओके. कनेक्शन एस्टैब्लिश नॉट एक्सेप्टेड. ओके, लेट मी जस्ट गो अहेड एंड चेक दैट आउट. ठीक है, तो ये बस एक छोटी सी मिस्टेक थी. यहाँ पे मैं एक्चुअल में Gmail 007 से भेज रहा हूँ, तो ये वाली मिस्टेक है. ठीक है, कट कर लेते हैं इस चीज़ को और यहाँ पे चलते हैं और यप अगेन जस्ट रिक्वेस्ट सेंड. ओके, ईमेल यूज़र, ओके. आई डोंट थिंक सो. अगर मैं इन्वायरमेंटल के अंदर चला जाऊँ और संकेत 007 failed to authenticate. Okay, let me just control C it and again हमें npm को स्टार्ट करना पड़ेगा इस केस के अंदर. ठीक है, ठीक है. ओके, लेट्स सेंड इट. कम ऑन. ओके, यू कैन सी ईमेल सेंड सक्सेसफुली. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अगर मैं यहाँ पे अपने टेम्पररी ईमेल के अंदर चला जाऊँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ईमेल आ चुका है. ठीक है, और ईमेल कुछ इस तरीके से, सब्जेक्ट एंड लिंक. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कमाल की बात है, राइट. ओके, तो हमारा ईमेल यहाँ पे अब जा रहा है, मतलब सही तरीके सब कुछ. यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना कि आप WP मेल SMTP लिखना आपका नाम, इस वजह से एरर आ सकता है मे बी. मैं अब अपने पासवर्ड को डिलीट कर रहा हूँ. ठीक है, मुझे पता है यार, पता है यार. WP मेल SMTP. ओके, अब यहाँ पे आप लोग इन्वायरमेंट के अंदर जो है, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मेरी इन्वायरमेंटल की फाइल यहाँ पे
कहाँ पे गई भाई साहब, ठीक है। अब इसको मुझे एडिट करना है, ठीक है, सेव इट। ओके, तो अब मैं इसको एडिट करके फिर से बैक आते हैं और हम लोग ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि यूज़र अपने ईमेल को वैलिडेट कैसे करेगा, राइट। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे आपको जाके दिखाऊं, वेट अ सेकेंड मुझे, ओके, यहाँ पे अगर मैं अपना मोंगो कंपास ओपन करूँ, ठीक है, मोंगो कंपास ओपन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा यूज़र सेव हो चुका है नहीं, विद द हेल्प ऑफ सैमी एंड द ईमेल एड्रेस। ओके, कम ऑन, कमिंग बैक टू दिस, कनेक्ट, ओके, यहाँ पे होना चाहिए, राइट, कनेक्ट हॉस्पिटल हेल्प, उसके बाद यूज़र, एंड यू कैन सी दैट वेरीफाइड इज इक्वल्स टू फॉल्स। अब इसी वेरीफाइड इज इक्वल्स टू फॉल्स को हमें ट्रू कर देना है भाई साहब, ठीक है, ट्रू करेंगे, नो डाउट, और हमारा पासवर्ड भी इनक्रिप्टेड हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसे ट्रू करना है, तो ट्रू कैसे करेंगे भाई, तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन जरूरत पड़े जो कि वैलिडेट ईमेल। तो ठीक है, वैलिडेट ईमेल का काम क्या होगा, थिंक अबाउट इट कि क्या हो सकता है इसका काम, कि हमें जो लिंक मिल रही है वहाँ से टोकन आईडी लेना है, यूज़र आईडी लेना है, दोनों को मैच करना है कि दोनों है या नहीं। अगर आपके डेटाबेस के अंदर वो यूज़र आईडी प्रेजेंट है, आपके डेटाबेस के अंदर वो यूज़र आईडी मैच हो रहा है, इसका मतलब वो वैलिड ईमेल है। और उस ईमेल, उस यूज़र आईडी से हमें क्या करना पड़ेगा, उस यूज़र आईडी से हमें वो ट्रू कर देना पड़ेगा, वेरीफाइड इज इक्वल्स टू ट्रू कर देना है। ओके, समझ में आया, बेहद आसान है, लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट वैलिडेट ईमेल इज इक्वल्स टू, ठीक है, मे बी ये भी असिंक्रोनस हो सकता है, सो मैं यहाँ पे असिंक्रोनस दे देता हूँ, रिक्वेस्ट स्लैश रिस्पॉन्स, देन कम बैक टू नेक्स्ट। सो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ट्राई एंड कैच ब्लॉक का इस्तेमाल। अब मैं बहुत बार ट्राई एंड कैच का इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं कभी कभी इस चीज़ के अंदर, और हमें पता भी नहीं चलता। तो एरर्स को जितना हो सके उतना आप इजीली हैंडल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया करो भाई साहब, ठीक है। देखो, आप रिस्पॉन्स भी हमें मिल चुका था देखा नहीं मैंने, ठीक है। अब आते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक के ऊपर। अब देखते हैं कॉन्स्ट यूज़र, ठीक है, अभी हमें यूज़र फाइंड आउट करना है, भाई यूज़र है या नहीं, ठीक है, ऐसा ना हो कि यूज़र ही नहीं है। अरे भाई साहब, अगर यूज़र नहीं है तो फिर लिंक ही इनवैलिड है ना भाई, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अवेट लिखूंगा, अवेट, और यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, या फिर आप फाइंड वन इस तरीके से कर सकते हो। मुझे यहाँ पे खाली एक यूज़र चाहिए, मल्टीपल यूज़र के सेम आईडी तो नहीं होगी, लेकिन इन केस हो सकती है तो आईडी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। आप ये बोलोगे कि भाई ये क्या लिख दिया आपने, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर मैं ऑथेंटिकेशन के अंदर जाऊँ, इसका मतलब होता है, कोलन आईडी का मतलब होता है यहाँ पे वैल्यू कोई भी हो सकती है, उसका नाम क्या है, आईडी। तो अब मुझे उसको एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। ओके, होप यू क्लियर अबाउट इट। तो अब मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, यूजर अगर उस आईडी से मैच कर रहा है, यूजर रिटर्न हो जाएगा, नो डाउट। मुझे यहाँ पे यूजर रिटर्न हो जाएगा, लेट मी जस्ट कमिंग टू दिस, ओके, ठीक है। अब मुझे यूजर जो है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, नो डाउट, और वो यूजर हमारे यूजर के अंदर सेव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफ नॉट एन यूजर, तो अब हमें करना है कुछ चीजें, रिटर्न क्या करेंगे भाई, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन एंड एरर इनवैलिड लिंक। ओके, ठीक है, कमाल की बात है, राइट। हमने यहाँ पे सब कुछ यूज़र को कर लिया, लेकिन इन केस यूज़र आता है तो क्या करेंगे, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अब टोकन को फाइंड आउट करना है। ओके भाई, टोकन को फाइंड आउट करेंगे, राइट। टोकन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल्स टू अवेट टोकन डॉट फाइंड वन, एंड इसके अंदर अब हमें यूजर आईडी भी देनी है और हमारा टोकन भी देना है। अब टोकन कहाँ से आएगा, वहीं से
यहाँ पे देखो आप कोलन टोकन, इसका मतलब हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, तो ठीक है चलेगा। तो अब हमें फाइंड करना है, लेकिन फाइंड के दौरान मुझे यूजर आईडी को भी चेक करना है, टोकन को भी चेक करना है। तो इस केस के अंदर मैं लिखूंगा यूजर के आईडी, इसके बाद लिखूंगा मैं टोकन, और फिर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट टोकन। ओके ठीक है। अब हम वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर हमारा टोकन हमें मिल जाता है, ओके, अगर हमारा टोकन हमें मिल जाता है तो हम उस यूजर को वैलिडेट करेंगे। तो ठीक है, चेकआउट कर लेते हैं। इफ नॉट टोकन देन व्हाट वी कैन से return response dot status 400 dot json, sorry about that, dot json, and यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एरर टोकन एज इनवैलिड और समथिंग लाइक दैट, जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो टोकन को हमने वेरीफाई कर लिया। अगर टोकन हमें मिल जाता, टोकन हमें मिल जाता है, अवेट। अब हमें यूजर के डेटाबेस के अंदर जा करके, हमें यूजर के डेटाबेस के अंदर जा करके हमें उस चीज को वैलिडेट करना है। वेरीफाइड इज इक्वल टू ट्रू कर देना है। ओके, सो पहले हम यूजर को फाइंड आउट करेंगे, यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी। फाइंड आईडी एंड अपडेट कर सकते हैं बिकॉज हमें अब अपडेट करना है। तो ये कुछ बिल्ट इन फीचर्स होते हैं मोंगोडीबी के अंदर, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय अपडेट एंड ऑल दिस थिंग्स। तो अगर आपको मोंगोडीबी डेटाबेस के बारे में नहीं पता है तो मोंगोडीबी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आप जा सकते हो, क्योंकि हमें आईडी को ढूंढना है और उसके साथ साथ उसे अपडेट भी करना है। मतलब यूजर को फाइंड आउट करके हमें उसको अपडेट करना है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट लिखेंगे। इसी वजह से हमें ऑथोरिटी मिलती है कि हमने पहले फाइंड किया, उसके बाद अपडेट किया। सबसे पहले हमें अपनी आईडी को सेंड करना है। सो आईडी हमें सेंड करने के लिए यूजर अंडरस्कोर आईडी लिखेंगे। उसके बाद हमें कौन सी चीज़ अपडेट करनी है, तो अपडेट करने के लिए डॉलर सेट, ठीक है, और उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट जो कि कम ऑन यार, ओके ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट जो कि इसके अंदर मैं लिखूंगा कि वेरीफाइड टू ट्रू, दैट्स इट। अरे यार वही तो चाहिए था, वही तो करना था, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है भाई, क्या वेरीफाइड हो गया, लेकिन जो टोकन का डेटाबेस है जिसके अंदर टोकन सेव है उसका क्या, वो तो डेटाबेस को फुल कर रहा है। ठीक है, उसको भी हैंडल कर लेते हैं, उसको डिलीट कर देंगे, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। एक बार यूज़र वैलिडेट हो चुका है ना, तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अवेट, यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप वेरीफाइड होने के बाद, ठीक है, वेरीफाइड टू ट्रू होने के बाद आप एक एरर भी हैंडल कर सकते हो। ठीक है, आप करके देखो, अगर आपको इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आप इसे करो। ठीक है, टोकन डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। अपडेट कि हमें अपडेट करना है, डिलीट हमें डिलीट कर देना है भाई। डिलीट या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव, कंप्लीटली रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोकन डॉट आई डी एंड जस्ट मुझे यहाँ पे टोकन के अंदर मुझे आईडी को यहाँ पे पास आउट करना है, टोकन डॉट अंडरस्कोर आई डी। सो यहाँ पे जो हमें टोकन मिल रहा है ना, उसके अंदर जो है हमें आईडी भी मिल जाएगी और इसको हम रिमूव करेंगे। ओके ग्रेट, ठीक है। अब इस एरर को हमें हैंडल करना है, उससे पहले रिटर्न करेंगे। यहाँ पे मैं रिटर्न करना चाहूँगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 200 डॉट जेसन डैश, ओके, मैसेज वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके, वेरीफाइड सक्सेसफुली। एरर को हैंडल कर लेते हैं, लॉग, और लॉग के अंदर मैं लिखूंगा एरर, और इस एरर के अंदर मैं लिखूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट, यहाँ पे लिखूंगा सेंड, एंड आप डायरेक्टली यहाँ पे सेंड लिख सकते हो बट बेसिकली मुझे जेसन ही पसंद है। सो जेसन, एंड जेसन के अंदर यहाँ पे लिखूंगा मैं एरर, कम ऑन यार, एरर के अंदर मैं लिखूंगा नॉट वेरीफाइड, समथिंग लाइक दैट, सेव इट।
ग्रेट। अब ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न करेंगे वैलिडेट ईमेल। ओके, ठीक है, चलेगा, सेव कर लेते हैं इस चीज़ को। ऑथेंटिकेशन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमारा राउट जो हमने ये लिखा ना उसको ये करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वैलिडेट ईमेल और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, सेव इट, कमिंग बैक टू द पॉइंट, डेटाबेस इज कनेक्टेड, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे इस ईमेल के ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नॉट वेरीफाइड, लेट्स सी द ईमेल, यूज़र आईडी, ओके यूज़र डॉट आई डी, ठीक है चलेगा। ओके, कम ऑन, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे चलते हैं, आई थिंक हाँ ठीक है, यूज़र डॉट आई डी, सेव इट, कम बैक टू देयर। अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ, नॉट वेरीफाइड अगेन, चलो, यूज़र आई डी इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, कई कितनी बार मैंने मिस्टेक कर दिया भाई साहब। आई थिंक समवेयर हियर, हाँ यहाँ पे ही था ना, राइट, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी, और कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, कमिंग बैक हियर, वाह, यू कैन सी, अगेन जूम करके दिखा देता हूँ, मैसेज वेरीफाइड, ठीक है। ओके, सब कुछ हो चुका है। अब अपने डेटाबेस के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को रिफ्रेश कर लूँ, वाह, आई कैन सी वेरीफाइड टू ट्रू, ठीक है। बेसिक पॉइंट मैंने इस वाले सेक्शन के अंदर कवर कर दिया। वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, हमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी करनी है, साइन इन करना है, उसके बाद हॉस्पिटल के लिए भी देखना है, नो डाउट इन दैट। तो बेसिक चीज़ें तो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करके दिखा दी भाई साहब, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि हम डेटा को अभी के लिए सेंड कर पा रहे हैं, मतलब ईमेल को हमने सेंड किया, उसके बाद हमने इसको वैलिडेट भी कर दिया, ठीक है। सेंड एंड वैलिडेट हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया अभी के लिए। अब साइन इन के अंदर हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। साइन इन के अंदर बेसिकली हमें क्या करना क्या है कि हमें जो है टोकन जनरेट करना है। टोकन जनरेट करने के बाद वो टोकन कितनी देर के लिए वैलिडेट रहेगा वो भी सेट आउट करना है, और ऑथेंटिकेशन के साथ साथ हम कितने फीचर्स को एक्सेप्ट कर पाते हैं ये चीज़ें भी सीखनी है। बहुत सारी चीज़ें सीखनी है अभी भी रेस्ट एपीआई के अंदर। बेसिक चीज़ें तो मैंने आपको सिखा दी। जो लोग यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन के बारे में जानने के लिए आए थे, आई होप कि आपको आइडिया मिल चुकी है। अगर आइडिया आपको मिल चुकी है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि भाई मज़ा आया, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मतलब अभी तक ये वीडियो खत्म नहीं हुई, मैं बस छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ बिकॉज 38 मिनट्स का तो मेरा यहाँ पे वीडियो बन चुका है। आप तब तक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, अगले सेक्शन के लिए। लेट्स स्टार्ट विथ रिमेनिंग पार्ट। तो अभी हमें यहाँ पे क्या बिल्ड करना है, साइन इन एंड साइन आउट, ओके। तो लेट्स गो बियॉन्ड इट, लेट्स क्रिएट कॉन्स, कॉन्स की स्पेलिंग, या इट्स साइन इन टू रिक्वेस्ट स्लैश रिस्पॉन्स, ओके, ठीक है। आई नो दैट मिसस्पेलिंग तो यार बहुत हो रही है। अब ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जब साइन इन करें तो हमें देखना है कि यूज़र वैलिडेट है या नहीं, ओके। लेकिन उससे भी पहले जैसे हमने एरो का हैंडल किया था साइन अप के अंदर, ऑब्वियसली फ्रॉम द वैलिडेशन रिक्वेस्ट, वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट एरर्स इज इक्वल्स टू वैलिडेशन रिजल्ट एंड रिक्वेस्ट, ओके ओके। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इफ एरर्स इज एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, इन दैट सिनारियो हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन एंड एरर विच इज़, यू कैन से दैट हमें यहाँ पे तो एरर ऑलरेडी मिल रहा है, सो एरर्स एरर्स डॉट array 0 position dot message, if I'm not wrong,
errors dot array, okay, it's actually a function, yeah, now that's fine. नेक्स्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती, लाइक ईमेल एंड पासवर्ड इंपॉर्टेंट है लेकिन ईमेल ही नहीं है वहाँ पे, तो उस केस सिनारियो के अंदर भी आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो यहाँ पे। मे बी आप वो भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है, अगर आपको करना है तो। कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल एंड पासवर्ड फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो हमें जब भी हम ये इस वाला डेटा को हम पास करें तो वो डेटा हम तभी मिल सकता है हम लोगों को जब हम उसको हमारे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमें मिलेगा। पैराम्स की बात कर ली कि रिक्वेस्ट के पैराम से हम कैसे डेटा ग्रैब कर सकते हैं, ये अलग है। यहाँ पे हम डेटा भेज रहे हैं तो उस डेटा को ग्रैब करने के लिए हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की मदद से उस डेटा को भेजा है। सॉरी, मतलब हमने वहाँ से डेटा, यूज़र से डेटा वो लिया है और वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमें वो डेटा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, हमें अपने यूज़र को ढूंढना है कि यूज़र है या नहीं, उस ईमेल एड्रेस से हमें वो यूज़र मिलेगा या नहीं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड वन। अब भाई यहाँ पे तो हमारे पास आईडी है ही नहीं, हमारे पास तो डायरेक्ट ईमेल है, तो ईमेल की मदद से भी हम इसको ढूंढ सकते हैं। तो अब सिंपली हम करेंगे ईमेल को सर्च। ओके, लेकिन क्या हो गया अगर हमें यूज़र नहीं मिला इस केस के अंदर? यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये कॉल बैक फंक्शन है बेसिकली, ठीक है, इसकी मदद से हम चेकआउट करेंगे कि हमें यूज़र मिल रहा है या नहीं, ठीक है। अगर इन केस एरर आ जाता है या फिर यूज़र नहीं मिलता है, सो नॉट एन यूज़र, उस केस के अंदर हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसोन। यहाँ पे आप लिखोगे एरर और यूज़र ईमेल डजंट यूज़र ईमेल नॉट फाउंड, सिंपल फाउंड। ओके, यप, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट, हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो यूज़र है, राइट, ये वेरीफाइड है या नहीं वो देखना है। इसके साथ साथ हमें ये भी चेकआउट करना है कि ईमेल का पासवर्ड जो है वो मैच होता है या नहीं। ओके, ठीक है, तो पासवर्ड जो भेजा है वो हमें चेक करना है, राइट। तो यार पासवर्ड को कैसे चेक करें? अब वो एक इश्यू है कि पासवर्ड तो हमारा इनक्रिप्टेड है, हमें पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में हमें एक अलग फंक्शन शायद बना लेना चाहिए। ओके, लेकिन अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे अगर हम चले जाएं, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे ऑथ के अंदर, आई थिंक यूज़र मॉडल्स के अंदर, सॉरी, यूज़र के जो मॉडल है, अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ, यहाँ पे एक फंक्शन हमने बनाया ऑथेंटिकेट। ओके, सॉरी, इट्स ऑथेंटिकेट। ओके, ऑथेंटिकेट, यहाँ पे हमने जो फंक्शन बनाया ऑथेंटिकेट, इसके अंदर हमने ऑलरेडी एक प्लेन पासवर्ड लिया और उसको फिर कंपेयर कर दिया है। ओके, तो देखो, ओके, तो इसको हमने कंपेयर कर दिया, तो हमें अलग मेथड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करूँगा ताकि मुझसे मिस्टेक ना हो जाए। कंट्रोल सी, सेव इट, कंट्रोल। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ नॉट यूज़र डॉट ऑथेंटिकेट, एंड इसके अंदर हम अपना पासवर्ड भेजेंगे। ओके, और अगर ये फेल हो जाता है, मतलब ये ट्रू हो जाता है कि पासवर्ड मैच नहीं हो रहा, तो उस केस के अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न करना चाहूँगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 डॉट जेसन, एंड एरर आएगा यूज़र नेम और पासवर्ड इज invalid. Okay, great. Let's come back to the next. Now हमें अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आते हैं, इफ थर्ड चीज़ हमें ये चेक करनी है कि यूज़र वेरीफाइड है या नहीं। यूज़र डॉट
वेरीफाइड। अगर यूज़र वेरीफाइड है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर नॉट ऑपरेटर की मदद से यूज़र वेरीफाइड जो कि ट्रू है, मतलब यू नो अगर यूज़र वेरीफाइड है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर यूज़र वेरीफाइड नहीं है तो फॉल्स फॉल्स इज इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और ट्रू है तो वो रन ही नहीं होगा, ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट, और ये ब्लॉक रन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 400 डॉट json and then we can see the error or confirm your email. Okay guys, that's makes sense, right? Okay. अब ऑल थिंग्स होने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें अब यूज़र को एक टोकन प्रोवाइड करना है। टोकन जिससे कि वो यूज़र साइन इन हो जाए और वो हमारे बाकी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर पाए। टोकन बनाना बहुत ही आसान है। कॉस्ट टोकन इज इक्वल टू JWT डॉट साइन, एंड अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें पास आउट करनी है। फर्स्ट ID जो कि है हमारे यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है सीक्रेट जो कि प्रोसेस, सीक्रेट के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस डॉट env डॉट सीक्रेट, मैं मिसपेल कर दूंगा, इससे तो बेहतर है कि यहाँ पे मैं सीक्रेट लिखूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे सीक्रेट, ठीक है। इससे हमारा टोकन बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा टोकन जो है हम तक पहुँच जाएगा, रेडी हो जाएगा हमारा टोकन, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे कुकी को एक कुकी बनाएंगे। कुकी मतलब हमारे ब्राउज़र के अंदर जो स्टोर रहेगी और उसकी एक एक्सपायरी डेट बनाएंगे, ठीक है। सो रिस्पॉन्स डॉट कुकी, रिस्पॉन्स डॉट कुकी, एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे टोकन, देन लिखेंगे टोकन, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्सपायर आई थिंक सो, एक्सपायर, ओके, yeah, expire is new date and प्लस अब आपको 24 लिखना है, फिर कुछ भी लिखना है कि कितने दिनों के बाद एक्सपायर हो जाएगा, ये सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में परेशानी ना हो, इसलिए अभी हम लर्निंग स्टेज के अंदर है, बिगिनर है, और हम यहाँ पे थोड़ी ना इसको डिप्लॉय करने वाले हैं, सो भर लो। ओके, सेंडिंग द रिस्पॉन्स, अब हमें रिस्पॉन्स क्या सेंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अंडरस्कोर ID नेम। देखो अब यूज़र जो है वो रिस्पॉन्स सेंड करने वाला है, तो मुझे जो है इसको मैं डिकंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। एंड अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है, राइट। वैसे रोल की कोई बात नहीं है, हमें रोल नहीं चाहिए, रोल हमारे पास है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ID नेम एंड ईमेल को भेजेंगे, ओके। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 200 एंड डॉट जेसन, और अब इस जेसन के अंदर पहली बात हमें भेजना है अपना टोकन, दूसरी बात हमें अपना यूज़र भेजना है, एंड यूज़र के अंदर हम अपने ID, अपने नेम एंड ईमेल को भेजेंगे, ठीक है। हो गया सब कुछ क्लियर। यूज़र के अंदर हमने ये सारी चीज़ें भेज देनी है। सेव इट। अब स्मॉल एक छोटा सा हिस्सा बनाएंगे, वो है साइन आउट। कॉन्स्ट साइन आउट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट स्लैश रिस्पॉन्स। बेहद आसान, बेहद इंटरेस्टिंग। क्या बनाना है इसके अंदर, बस कुकी को डिलीट कर देना है, ठीक है। तो कुकी को डिलीट करने के लिए रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी नाम से एक फंक्शन होगा, थिंक सो, या क्लियर कुकी, पता नहीं ये क्यों दिखा नहीं रहा मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। टोकन
और उसके बाद हम रिटर्न करेंगे response dot status 200 dot json and message is equals to हमें यहाँ पे करना पड़ेगा user sign out successfully, save it and up यहाँ पे हम लिखेंगे sign in sign out, save it. ओके ग्रेट. ओके सारी चीज़ें हो चुकी है. अब आते हैं अपने एक पॉइंट के अंदर जहाँ पे हमें राउट्स को हैंडल करना है, राइट. तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इन, यहाँ पे जो है हमारा साइन इन देन साइन आउट. ओके तो सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी है आप लोग. अब हम साइन इन करेंगे. सो साइन इन करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इसको कॉपी कर लो, ठीक है. एक नई रिक्वेस्ट लेनी है, राइट. सो लेट मी गो ऑन टू द थंडर क्लाइंट, न्यू रिक्वेस्ट एंड या हेडर, इसको पोस्ट बोलेंगे, बॉडी एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे. इससे पहले ये पेस्ट हो जाए इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, इसके अंदर इसको डालेंगे, ठीक है. ओके यूआरएल थोड़ी सी अलग होनी चाहिए. इसको पेस्ट साइन इन, ओके, और इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, npm स्टार्ट. ओके तो सेंड, यू कैन सी वी गेट द टोकन. ओके ठीक है चलेगा. ओके अब अगर मैं ऑथेंटिकेशन के अंदर चला जाऊँ तो बैरियर टोकन के अंदर आपको यहाँ पे ये वाला टोकन जो है इसके अंदर इंसर्ट कर देना, ठीक है. कंट्रोल सी कंट्रोल वी. ओके अब इसको जो है हम रीनेम कर सकते हैं यहाँ से कि यू नो आई थिंक यप हाँ साइन इन. आई थिंक हो जाना चाहिए था यार. रीनेम साइन इन. ओके हो गया, ठीक है. तो इस तरीके से जो है हमने चीज़ें हैंडल कर ली. अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने हैंडल कर ली थंडर क्लाइंट की मदद से हमने कर ली. आपके सामने मैंने थंडर क्लाइंट का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने पोस्टमैन का इस्तेमाल किया था. सो मेक श्योर दैट आप पोस्टमैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो. मैं आपको सिखाते सिखाते ही थंडर क्लाइंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो ये भी चीज़ याद रखना. ओके ओके अब मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि हमें ऑथेंटिकेशन अपने हॉस्पिटल के लिए भी सेट करना है. ओके वी कांट गो विदाउट द हॉस्पिटल. हमें हॉस्पिटल के लिए भी इस ऑथेंटिकेशन को सेट आउट करना है और वो बेहद आसान है, बेहद बेहद आसान है, ठीक है. और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेसिकली कि हॉस्पिटल के अंदर सिंपली एक फाइल बनाएंगे जो कि होगी auth.js, ठीक है. इस फाइल को यहाँ पे डालेंगे. अरे यार यहाँ पे आ जा भाई, ठीक है. कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें यहीं से मिल जाएगी, जस्ट लाइक कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैलिडेशन ईमेल वगैरह जो भी है वो यहीं से आपको मिल जाएगी, ठीक है. साइन इन साइन अप जो भी चीज़ें हैं मेजरली तो हमारा सब कुछ सेम ही होने वाला है, बट डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल ऑथेंटिकेशन के अंदर हम हॉस्पिटल मॉडल को बिल्ड करने वाले हैं, राइट. तो आप एक बार वीडियो को पॉज करना, सोचना कि आप किस तरीके से इसे बिल्ड कर सकते हो. जैसे आपको वो हिट मिल जाता है कि हमें क्या बिल्ड करना है, आ जाओ भाई साहब बैकअप में, ठीक है, आ जाओ फिर. ओके ठीक है. तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ ताकि जो वीडियो है वो ठीक तो दिखे. ओके अब आते हैं ऑथेंटिकेशन के अंदर. हॉस्पिटल ऑथेंटिकेशन भी सेम चीज़ है, जो हमने यहीं पे इंपोर्ट किया था वो सारी चीज़ें हमें वहीं पे इंपोर्ट करनी है. हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट. एक्सप्रेस JWT. तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं भी कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा. अब यूज़र मॉडल की जगह पे मुझे चाहिए हॉस्पिटल का मॉडल, हॉस्पिटल, दैट्स इट. अब इसे आप यूज़र कॉल भी कर सकते हो, वैसी कोई बात भी नहीं है भाई साहब, ठीक है. इसको आप यहीं से कॉल भी कर सकते हो. ओके नो वरीज अबाउट दैट. तो आई होप कि एरर ना आ जाए भाई. ठीक है. तो आप यहीं से इसको यूज़र भी कॉल कर सकते हो और एज इट इज़ आप यहाँ से सब कुछ ले सकते हो, ठीक है. बस ध्यान ये रखना है कि आपके पास जो डेटा मिल रहा है उसको वैलिडेट अच्छी तरीके से करना है, ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो.
ऑलराइट, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो साइन अप एंड साइन हॉस्पिटल साइन, यहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मैं हॉस्पिटल साइन अप इज इक्वल्स टू asynchronous request slash response, then const hospital sign in equals to asynchronous request slash response। ठीक है, तो हमें साइन इन चाहिए, हम इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट validation email is equals to asynchronous request slash response। okay, validation hospital sign up, validation email hospital sign in, okay, and then last time sign hospital sign out hospital something like that। अगर हॉस्पिटल साइन आउट करना चाहता है तो ठीक है, कंप्लीट आपके ऊपर, आप किस तरीके से इसे मैनेज करें, या फिर आप उसी साइन आउट का इस्तेमाल कर सकते हो, नो डाउट इन दैट। ठीक है, तो अब हॉस्पिटल साइन आउट के ऊपर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले एज इट इज ट्राई एंड कैच ब्लॉक, सो ट्राई कैच, राइट। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम पहले वैलिडेशन करेंगे। सो फटाफट से अगर आप यहाँ पे जाओगे, जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर, फर्स्ट चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या है बेसिकली कि हमने यहाँ पे ना एक ऑथेंटिकेशन देखा था कि इस तरीके से, और ये वाली चीज़ें, लेकिन हमें पता है कि यूज़र की जो चीज़ें होगी वो अलग होगी, हमें हॉस्पिटल से जो चीज़ें चाहिए वो अलग है। तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेसिकली कि यहाँ पे कॉन्स्ट, अब हॉस्पिटल हमें क्या क्या प्रोवाइड करेगा, तो हॉस्पिटल हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, लाइक नेम, ईमेल, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, and then I think address and password, and then district, okay, district, and then state is equals to request.body। okay, now that makes sense, right? name, email, contact number, address, password, district and state, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है इनपुट के तौर पे। ठीक है, चलेगा। ओके, नेक्स्ट चीज़, हमें इन सभी चीज़ों को फिर से चेकआउट भी तो करना है, राइट। तो इन सब चीज़ों को चेकआउट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कुछ चीज़ें और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को चेकआउट भी करेंगे कि यार सच में हमें ये मिल रही है या नहीं, राइट, इनमें से कुछ डेटा मिसिंग तो नहीं है। तो यही से हम सेटल डाउन करेंगे इस सभी चीज़ों को। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या करना है बेसिकली, लेट हॉस्पिटल इज इक्वल्स टू न्यू हॉस्पिटल, जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट भी किया था, बस यहाँ पे नाम यूज़र है भाई। ठीक है, हॉस्पिटल, और अब इसके अंदर हम अपने डेटा को सेंड करेंगे। तो डेटा क्या होगा हमारा बेसिकली, पूरा का पूरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जहाँ से डेटा आ रहा है वो सब कुछ फाइनल। अब नेक्स्ट जो हमने वैलिडेशन के लिए चीज़ें बनाई थी, यहाँ से देखो, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये यहाँ से मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, आपको भी यहाँ से कॉपी करना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे तो यूज़र नहीं है भाई, यहाँ पे तो हॉस्पिटल है, सो लिखेंगे हॉस्पिटल। ठीक है, देखो, ठीक है, इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये वाली, हेलो यूज़र समथिंग लाइक दैट। आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो, नो डाउट इन दैट, आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसे ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे यूज़र की जगह पे जितने भी यूज़र है ना, उसकी जगह पर बस आपको हॉस्पिटल लिख देना है भाई, हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि डेटा तो हॉस्पिटल का क्रिएट हो रहा है ना, डेटा हॉस्पिटल का क्रिएट हो रहा है, यूज़र का आप कैसे आप ये कर सकते हो। तो अनडिफाइंड देने से पहले हम इसे ये करेंगे, ठीक है, हॉस्पिटल ईमेल। ओके, ठीक है,
हॉस्पिटल ईमेल, आई थिंक यहाँ पे मैंने गलती कर दी है। हॉस्पिटल, ठीक है, देखते देखते क्या होता है रिजल्ट। ओके, अब यहाँ पे जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट की अब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है ना भाई साहब, इसको लेंगे कॉपी करेंगे, ठीक है, एज इट इज कॉपी कर लो, नो डाउट इन दैट, ठीक है। रिजल्ट के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है। अगर ये आता है तो लिखेंगे हॉस्पिटल डॉट सेव, उसके बाद यूज़र कैसे रहने दो, ये बस एक आउटपुट है, ठीक है। उसके बाद ये चेक बैक होगा, ये सब कुछ हॉस्पिटल लिखेंगे यहाँ पे, हॉस्पिटल नॉट सेव्ड, ईमेल सेंड सक्सेसफुल, चेक ओके 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 एंड देन कैच एन एरर। तो इसके लिए तो हमने ऑलरेडी बना के रखा है भाई, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, बेहद आसान है, बस कॉपी पेस्ट वाला काम है, थोड़ी बहुत सी चीज़ें इधर उधर है लेकिन हो जाएगी, तरीके से हो जाएगी। अब आते हैं बैक के ऊपर, ठीक है। न्यू रिक्वेस्ट को कट डाउन कर लेते हैं, थंडर क्लाइंट के ऊपर चलते हैं, न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है, अब हॉस्पिटल के लिए हमें एक राउट बनाना पड़ेगा, राइट। तो हमारा जो हॉस्पिटल है ये वाला, इसके अंदर एक ऑथ डॉट जेएस बनाते हैं, ठीक है। अब जो राउट हमने इसके लिए बनाया था ना, सेम एज इट इज़ तो बना ही लेना है, पेस्ट इट, ठीक है, कट डाउन। अब यहाँ से जहाँ पे हमने यूज़र लिखा है वहाँ पे बस लिख दो हॉस्पिटल, यहाँ पे हॉस्पिटल, ताकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग रहेगी, राइट, हॉस्पिटल, ओके। देखो आप दोनों तरफ से, ठीक है। इसको हटा दो, राइट, फिलहाल के लिए इसको हटा दो, ओके। और अब इसको कमेंट डाउन कर दो, राइट। और यहाँ पे लिखते हैं हॉस्पिटल अंडरस्कोर, हाँ ओके। यहाँ पे सबसे पहले जो है हमने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू हॉस्पिटल साइन अप, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन अप, ठीक है भाई साहब, सही है। अब यहाँ पे चलते हैं, करेंगे कॉपी, करेंगे पेस्ट, देन यहाँ पे चल के इस राउट को करेंगे कॉपी एंड देन ठीक तरीके से यहाँ पे पेस्ट, ओके ओके। अब बॉडी के अंदर जा करके हमें कौन कौन सी चीज़ें भेजनी है, हाँ बहुत ही मुश्किल टॉपिक ओके ओके, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें तो हो चुकी हैं, अब हमें साइन अप राउट को चेकआउट करना है। सो इसका जो चेकिंग फीचर है वो थोड़ा सा अलग है, बिकॉज हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं चेक करने के लिए, कि लाइक नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, पासवर्ड है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं करूँगा क्या, कि जो मेरा प्रीवियस वाला जो कोड है ना, तो उसको एक बार देख लेता हूँ। तो उसके अंदर तो मैंने बहुत ही कम चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसको बस मैं कॉन्टैक्ट नंबर को, फ़ोन नंबर जो बोल रहा हूँ ना, उसको हटा देता हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं डेटा भेजूँगा, तो डेटा भेजूँगा मतलब क्या है कि न्यू रिक्वेस्ट के अंदर जा करके सबसे पहले हमें नेम भेजना है, सो नेम विच इज़ टेस्ट। सेकेंड हमें भेजना है ईमेल, ओके। अब ईमेल के बारे में थोड़ा श्योर हो जाओ कि हाँ ईमेल जो है वो वैलिड रहे, ठीक है। उसके बाद हम भेजेंगे हाँ कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद भेजेंगे हम एड्रेस, टेस्टिंग, देन हम भेज सकते हैं पासवर्ड जो कि होगा 1 2 3 4 5, देन हम इसको भेजेंगे लाइक क्या भेज, डिस्ट्रिक्ट, राइट, डिस्ट्रिक्ट, टेस्ट इट and state, we can say that test, okay great, ठीक है। अब ईमेल, तो हमारे पास तो टेम्परेरी ईमेल है भाई, तो टेम्प मेल हम लेंगे, हमें बस टेस्टिंग करनी है, राइट। टेस्टिंग के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेरी ईमेल है हमारे पास, तो मैं टेम्परेरी ईमेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी,
सेव एंड देन वी कैन जस्ट पेस्ट इट हियर, ठीक है। आई थिंक कि यार ये प्रीवियस वाला तो नहीं है ना भाई, ठीक है, चल ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हॉस्पिटल और ओके सब कुछ सही है। कमिंग बैक टू दिस, ओके, हमने index.js फाइल के अंदर हमने इस राउटर को नहीं बनाया अभी तक, राइट। मतलब जो ये वाला जो राउटर है ना वो अभी तक हमने नहीं बनाया। सो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कट डाउन करता हूँ सबसे पहले। राउटर्स इंपोर्ट, यहाँ पे पेस्ट, कॉस्ट हॉस्पिटल auth is equals to require routes slash hospital slash auth, okay, and then same as it is, copy paste and hospital auth, okay। अब इससे जो है राउटर पूरा कनेक्टेड हो जाएगा। एरर आ चुका है, ओके, हॉस्पिटल साइन इन कहाँ पे गया भाई, ओके, तो इसको कमेंट ही कर लेते हैं भाई, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ओके, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं न्यू रिक्वेस्ट के अंदर, सेंड कैनॉट गेट, ओह इट्स सपोज्ड, सॉरी फॉर दैट, ओके, एन एरर इज ऑकर्ड, देखते हैं क्या एरर है। दिस डॉट सिक्योर पासवर्ड इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज जो मिस्टेक हमने वहाँ पे की थी यूज़र के अंदर, सेम मिस्टेक हमने यहाँ पे भी कर दिया है। सो मेथड्स, सेव इट, कमिंग बैक टू द पॉइंट, send it and email sent successfully, check your mail, yes, sign up for hospital is done right now, okay। Let's coming back to the temp mail, you can see that if I click on, oh you can see यहाँ पे यूज़र नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हॉस्पिटल। सो अगर मैं इसको यहाँ से हटा के हॉस्पिटल कर दूँ, हालांकि हमने वैलिडेशन के लिए कोई बनाया नहीं, राइट राइट राइट, एक्सेप्टेबल, नो डाउट इन दैट, इट्स एन एक्सेप्टेबल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, सबसे पहले जो हमने लिंक भेजी थी वो कहाँ पे भैया, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे यूज़र का नाम है, भाई यूज़र का नाम क्या ही को चाहिए हमको यार, हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल, ओके। तो ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम वैलिडेशन लिंक की वैलिडेट कर, ओके चलेगा। अब वैलिडेशन के लिए भी यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा हॉस्पिटल, वैलिडेट करते हैं अब इस चीज़ को, ओके। वैलिडेशन कॉपी पेस्ट यूज़र के अंदर चलेंगे, यहाँ पे बस पूरा कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद बेहद आसान तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर लो, जहाँ पे यूज़र को फाइंड आउट करो वहाँ पे हॉस्पिटल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, हॉस्पिटल, जहाँ से हमें आईडी भी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद टोकन के अंदर हम फाइंड वन करेंगे, टोकन मिलेगा, सही है, यूज़र की जगह पे हॉस्पिटल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको यूज़र बदलना है ना, ये वाला यूज़र, तो अगर आप यहाँ पे हॉस्पिटल लिखोगे तो यहाँ से आपको सभी जगह पे, मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल लिखना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे आपको हॉस्पिटल लिखना ज़रूरी होगा, ठीक है, हॉस्पिटल, उसके बाद टोकन, ओके, दैट्स इट, सेव हियर, कमिंग बैक टू देयर वैलिडेशन ईमेल। अब यहाँ से जो है ना एक चीज़ याद रखना कि वैलिडेशन ईमेल हम कहाँ से ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे वैलिडेशन ईमेल नहीं है, तो इसको एक्सपोर्ट पहले कर लो, ठीक है, वरना ये वैलिडेशन ईमेल यूज़र ऑथेंटिकेशन की मदद से इंपोर्ट हो जाएगा,
और हॉस्पिटल के अंदर वो उसे रन करने की कोशिश करेगा, जो कि एरर दे देगा, बिकॉज हम हॉस्पिटल वैलिडेशन ईमेल के अंदर एक के अंदर हम यूज़र के डेटाबेस को फेच करें, एक के अंदर हम हॉस्पिटल के डेटाबेस को फेच करें। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैलिडेशन ईमेल हॉस्पिटल का अलग है, इसका अलग है। सो मेक श्योर कि आपका जो वैलिडेशन यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है वो हॉस्पिटल का हॉस्पिटल में से ही इंपोर्ट हो रहा हो, यूज़र का यूज़र में से ही इंपोर्ट करा हो, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट वैलिडेशन ईमेल। ओके, लेट्स कमिंग बैक टू देयर। अब यहाँ पे लिखते हैं वैलिडेशन। क्या हो रहा है इस चीज को यार, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, राइट। वैलिडेशन ईमेल, सेव इट, कट इट डाउन, कट इट डाउन, चलो ठीक है। ओके, आई थिंक अब ये सही तरीके से रन हो जाएगा। तो ठीक है, हमारे मेल के अंदर चलते हैं। यहाँ पे यूज़र की जगह पे अगर मैं लिख दूँ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एंटर कर दूँ, एरर नॉट वेरीफाइड, लेट्स सी, सो यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड एज वी से, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो आपका यूज़र रह जाएगा। तो यूज़र कहाँ पे है, यूज़र कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है हॉस्पिटल, सेव इट, कमिंग बैक टू द पॉइंट, रिफ्रेश, वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, वेरीफाइड सक्सेसफुली। अगर हम अपने मोंगोडीबी के कंपास को ओपन करें, मोंगोडीबी के कंपास को हम ओपन करें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक हॉस्पिटल भी आ चुका है, देखो, जो कि वेरीफाइड होगा। अरे यार ये तो वेरीफाइड हो, ओह आई थिंक यहाँ पे फिर से हमने कोई गलती कर दी, वेरीफाइड अभी भी फॉल्स है। कम यार, यहाँ पे चलते हैं, हॉस्पिटल फाइंड वन एंड अपडेट, सेट वेरीफाइड टू ट्रू। आई थिंक ये हॉस्पिटल अपडेट नहीं हो रहा है, वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा हो तो आ रहा है, लेकिन यू नो व्हाट, ये अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक हॉस्पिटल, ओके, कमिंग बैक टू द मोंगोडीबी हॉस्पिटल। ओके, आई थिंक कुछ गड़बड़ है, राइट, ऑब्जेक्ट आईडी हमें मिल रहा है, सब कुछ सही तो चल रहा है। ओके, हॉस्पिटल सेट वेरीफाई टू ट्रू, अब ये क्या हो गया कि जो हमारा टोकन है एक्चुअल में वो डिसेबल हो गया होगा शायद, टोकन आईडी जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, एक और बार कोशिश करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस यूज़र को डिलीट करके चेकआउट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यूज़र को सबसे पहले मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, हॉस्पिटल को हमारे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे चलते हैं फिर से, और यू नो रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। ओके, सेंड रिक्वेस्ट, देन अगेन बैक टू दिस ईमेल एंड यप, यहाँ से बैक टू द लिस्ट, एंड ये इनबॉक्स हमारे लिए रेडी हो रहा है। न्यू लिंक, verified successfully, coming back to this, refresh and verify to false। okay, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हॉस्पिटल को अगर मैं लॉक करके दिखूं तो शायद पता चल जाएगा। लॉक द हॉस्पिटल, save it, and then if I just come back here and refresh it, token is invalid,
तो टोकन से पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं, बिकॉज टोकन यहाँ पे डिलीट हो रहा है भाई, ठीक है। ओके ओके, हमें आईडी मिल रही है एंड यप, आईडी से शायद आईडी आईडी वगैरह सब कुछ सही से मिल रहा है। तो अगर मैं हॉस्पिटल की आईडी को, सिर्फ हॉस्पिटल की आईडी को देखूं, सो hospital.id, इन दैट सिनारियो आई विल जस्ट गेट एन आईडी, राइट। ओके, हॉस्पिटल की आईडी सही से तो मिल रही है, लेकिन फिर मैं इसको सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, लेट मी जस्ट चेक। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे एक शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से हटा देंगे, ठीक है। इसको हटाने के बाद यहाँ पे मैं हॉस्पिटल के अंदर जो है, जो भी हमारे पास पूरा का पूरा हॉस्पिटल आ रहा है ना, ये वाला hospital.update1, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा वेरीफाइड। ओके, वेरीफाइड टू ट्रू, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं, कंट्रोल सेव। अब इसके लिए मुझे सबसे पहले जो है अपना यूज़र डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट, सेंड बैक द रिस्पॉन्स, तो हमें रिस्पॉन्स को फिर से सेंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो टेम्परेरी मेल है उसके अंदर चलना पड़ेगा, ठीक है। बैक टू द लिस्ट एंड ये इनबॉक्स आ रहा है, ठीक है। कम ऑन, okay, third email, and then if I click out here, verified successfully, coming back to here. Okay, I thought that okay, it's verified, actually it's verified by mistake, it's my mistake, completely my mistake। यहाँ पे अगर हम चाहें मॉडल्स के अंदर, तो इस ये जो है ना verified, it's verified actually। yep, save it। Yep, coming back to there, and yeah, one more time one more time, ठीक है। last try। okay, let's come back to the point, delete it and going back to here, let's do it again, send it। yep, coming back to this page, we got a latest email and we are clicking on here, verified successfully, coming back to there and last try is successful। okay, ठीक है। तो ठीक है यार, चल जाता है उतना तो, ठीक है। तो हमने हॉस्पिटल बना लिया, हमने ऑथेंटिकेट करना सीख लिया। अब साइन इन एंड बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ से कर सकते हो। साइन इन साइन आउट आप चाहो तो कर सकते हो। साइन आउट के लिए आपको कोई अलग चीज़ की ज़रूरत नहीं है। साइन आउट आप सिंपली यूज़र ऑथेंटिकेशन से भी कॉमनली ले सकते हो, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी इसके अंदर बिल्ड करनी है। ऐसा नहीं कि यही से काम हो गया, ठीक है। साइन इन को भी बना लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट साइन इन को भी बना लेते हैं ताकि जो है चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे चलते हैं साइन इन के, अब देखते हैं यहाँ पे साइन इन का क्या माजरा है। सो कॉपी दिस होल थिंग इट अप, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे हॉस्पिटल का ईमेल, फाइंड वन, ओके। हॉस्पिटल ईमेल नॉट फाउंड। उसके बाद जो है यूज़र रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। वेरीफाइड दैन ओके, टोकन जनरेट होगा। टोकन जनरेट होने के बाद हमें जो है रिस्पॉन्स में क्या क्या देना है। अब हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे क्या करना है, यूज़र के अंदर हमें सिर्फ आईडी नहीं मिल रही, नेम ईमेल नहीं मिल रहा, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, इसके बाद एड्रेस लिख सकते हैं, इसके बाद स्टेट, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, राइट। सो इसको कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे डाल के इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। सेव इट एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं हॉस्पिटल, ओके। सेव इट एंड यहाँ पे लिखेंगे हॉस्पिटल साइन इन, हॉस्पिटल साइन इन, सेव इट। इसके हॉस्पिटल का जो ऑथेंटिकेशन इसके अंदर जाना है हमें, ठीक है। हॉस्पिटल का ऑथेंटिकेशन कहाँ पे है, राउट्स का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको करेंगे अनेबल
एंड यहाँ पे लिखेंगे हॉस्पिटल साइन इन, हॉस्पिटल साइन इन, सेव इट। अब ओके ठीक है, हो गया। अब इसको भी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लिखेंगे साइन आउट। हमें इसे यूज़र में से लेंगे, टोकन को डिलीट करना भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट। ओके अब यहाँ पे थंडर क्लाइंट के ऊपर चलते हैं, न्यू रिक्वेस्ट फॉर हॉस्पिटल साइन इन। सो यहाँ पे देखो, इसको कॉपी कर लो, ये यहाँ पे चाहिए, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, साइन इन, हॉस्पिटल साइन इन। ऑथेंटिकेशन के अंदर जा करके, बॉडी के अंदर जा करके यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे ईमेल, एंड ईमेल के अंदर ऑब्वियसली हम लिखेंगे ये वाला ईमेल, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड पासवर्ड 345, ओके 1 2 3 4 5, राइट, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट, ओके सेंड इट, cannot, I think connection was forcibly closed by peer, application crashed, a user thought authentication is not a function. Okay, whether it's now, तो हॉस्पिटल के मॉडल के अंदर चलना पड़ेगा फिर से, ऑथेंटिकेट, स्पेलिंग मिस्टेक, नथिंग लाइक दैट, ठीक है, सेंड, ओके ठीक है। साइन इन भी वर्क कर रहा है सही तरीके से, तो आई होप कि साइन इन अभी तक के लिए सब कुछ वर्क कर रहा है, साइन आउट भी सही तरीके से वर्क करेगा। गेट रिक्वेस्ट के अंदर आप जा करके चेक कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए आप खुद ही देख लो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, टोकन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है, कमाल की बात है, राइट। तो फटाफट से मैं एक काम कर लेता हूँ, इसके अंदर जो ये है ना रीनेम, इसको मैं हॉस्पिटल साइन इन कर देता हूँ, ठीक है। इसको बोलेंगे हॉस्पिटल साइन अप, सो रीनेम हॉस्पिटल साइन अप, ठीक है। उसके बाद अरे यार ये क्या था, ये हॉस्पिटल साइन अप भी था, ठीक है, ये भी हॉस्पिटल साइन अप भी था क्या, ठीक है, इसको डिलीट कर देता है, ठीक है, इसको डिलीट कर लो। ये बस एक टेस्टिंग था, सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं रीनेम यूज़र साइन अप, ठीक है। तो ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। आई होप कि जितने भी पार्ट्स हमने अभी तक कंप्लीट किए ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, ईमेल सेंड करने के बारे में हो, तो हमने दोनों ही चीज़ें देखी, यूज़र ईमेल, हॉस्पिटल का ईमेल, दोनों ही सेटल हमने कर दिया सही तरीके से, उनके राउट्स भी बना लिए, उनको यूज़ भी कर लिया, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए इस वीडियो के अंदर सारा कंप्लीट कवर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है आई नो, लेकिन रेस्ट एपीआई के बारे में अगर जानना है तो ये सारी चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि मैंने ईच एंड एवरी बिट आपको समझाया, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।